वेल एजुकेटेड फैमिली से हो आप, पढ़े लिखे हो, चाट 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 जोकर बनकर जो आप लोगों को हंसा रहे हो, क्या इसके पीछे कभी आपको रिग्रेट होगा? अभी रिग्रेट हो रहा है कि आप गलत सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं वो अच्छे नहीं है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल कैरी मिनाटी, ओके सर, जैसे कैरी से रिलेटेड एक अभी ये जो आप दुल्हन बने थे, 1 मिनट के लिए सिर्फ आए थे दुल्हन बन के। नहीं, एक्चुअली बहुत से लोग हैं ना वो कैरी को पूछ रहे हैं कि आप शाम को लोगों को हंसा रहे हैं ताकि मुझे कुछ भी करना पड़े। मैंने कुछ वीडियोस में पहनी है। राखी सावंत से आपके रिश्ते अभी कैसे हैं? मुझे तो लगता है कि वो फन वे में बोलती होंगी सारी बात, है ना? तो फन में अगर तुझे गालियां दूंगा तो तुझे चाय पियोगे, पापे खाओगे? सुबह सुबह तो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके रात ऐसे वीडियो बनाते हैं। मैं आपको बिग बॉस में देखना चाह रहा हूँ इतने सालों से कि जो नाला सुपर स्टेशन पे देखना चाहते हैं बताओ। आपका जब एपिसोड आया इंडियाज गॉट टैलेंट में, वो सबसे ज्यादा मतलब सुपर हिट रहा है, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज उसमें 1 घंटे के अंदर आ गए। उन्हीं लोगों को अप्रोच करते हैं जो गलत चीजों फ्यूचर में फिर से आप लेटेंट में आ सकते हो क्योंकि ऑडियंस बहुत डिमांड सारे कर लोग रही है। ऑडियंस वैसे कह रहे हैं कि जो दीपक और राखी एक साथ तो लॉस एंजलिस में आपके विलास थे, क्या वो सब झूठे थे? हमें गोद का पता नहीं था। कि कुछ एक बात बताता हूँ, उनकी गाने गाता था उनकी मामा आई लो आनी खट्टे पता लिख एमीवे ने आपको डिस भी किया था, बंटाई को लगी है भूख। भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना, या ये खाओगे? रोम रोम भाइयों, हेलो एंड वेलकम टू द क्रिएटिव सीपी सिंह शो। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इंटरनेट की दुनिया में लोगों को काफ़ी हंसाया, गुदगुदाया, लोटपोट किया। इनका डार्क ह्यूमर जब बाहर निकलता है ना, तो भाइयों इंटरनेट पर तबाही मचती है। इन्होंने लोगों को हंसाने के लिए ना जाने क्या क्या किया। सो लेट्स वेलकम इंटरनेट सेंसेशन, डार्क कॉमेडी के बेताज बादशाह मिस्टर दीपक कलाल। दीपक भाई, वेलकम टू द शो। एक्चुअली आपने मुझे मेरी मतलब इतनी ज़्यादा तारीफ की कि मेरा ऐसा बहुत ज़्यादा मन भर गया। तो दीपक भाई, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे सबसे पहले आप इंटरनेट पर फेमस थे, अभी आप दुनिया में लोगों के बीच पॉपुलर हो रहे हो। यू नो व्हाट आई मीन, अब फेमस और पॉपुलर के बीच फ़र्क आपको पता होगा। तो पॉपुलर होने के लिए आपको फेमस होना पड़ा, तो क्या आप हमेशा से यही करना चाहते थे या इसके पीछे कुछ आपको रिग्रेट होता है, ऐसा नहीं करना था, या फिर अच्छा लग रहा है? इनफैक्ट मैंने जो रास्ता चुना है वो इजी रास्ता चुना है क्योंकि मुझे बहुत जल्द फेमस होना था। तो मैंने ऐसे सोचा कि अगर मैं अच्छे वीडियोस बनाऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा। Okay. लेकिन अगर मैं मेरे जिस्म को लोगों के सामने साझा करूंगा, बिपाशा बासु है, उसके बाद में मल्लिका शेरावत है, उन्होंने अपने आप के करियर को संवरने के लिए नग्नता का सहारा लिया। Okay. तो मैंने सोचा कि मेरे पास खूबसूरत तन बदन है, अगर मैं अनजीप और अनबचन करता हूँ और लोग मेरी वीडियो को स्क्रॉल करने की बजाय देखते हैं तो कितना अच्छा होगा। और इसीलिए मैंने सेक्सी वीडियोस बनाए, एक सेक्सी इमेज मैंने तैयार की क्योंकि मैं चाहता था कि लोग मेरे तन बदन को साझा करें और उसके बाद में मैं फेमस हो गया। लेकिन अभी मैं लोगों को अपना हुनर दिखाना चाहता हूँ, ना कि जिस्म। बिल्कुल। तो हुनर के तौर पे जैसा कि आपने कहा हुनर दिखाना चाहते हैं, हुनर के तौर पे आपने क्या सोचा है, क्या करना चाहते हैं? जैसे कि मैं पोएम्स लिखता हूँ, ओके। तो वो मैं पोएम्स लोगों को सुनाऊंगा ताकि लोगों को पता चलेगा कि मैं एक टैलेंटेड पढ़ा लिखा लड़का हूँ। सो दीपक भाई, जैसा कि आपने कहा आप पढ़े लिखे हो, तो आपके बारे में पहले से भी पता है कि आप एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हो। तो मतलब आपके पेरेंट्स करते क्या हैं? आपके मुंह से मैंने पोएम वगैरह भी सुनी है इंग्लिश में। ओके। देखो, मेरे जो पापा थे वो डेप्यूटी इंजीनियर थे, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे मेरे पापा बम्बई में। ओके। और बम्बई के पहले वो ये जो कोस्टल एरिया है कोकण का, जैसे गोवा के पास मालवण वगैरह, वहाँ पे भी कुछ साल रहे वो। बट हमारा पूरा बचपन जो है वो बम्बई में गया है और मेरे पापा बहुत बड़े पोस्ट पे थे। और मेरी जो मम्मी है, मेरे पापा जो है वो पोएम्स लिखते हैं और मेरी मम्मी भी राइटर है। तो हमारे घर में पहले से ही लिटरेचर का काफ़ी मतलब सरस्वती रही है हमारे घर में पहले से। एजुकेटेड फैमिली से हो आप, पढ़े लिखे हो, तो जोकर बनकर जो आप लोगों को हंसा रहे हो, क्या इसके पीछे कभी आपको रिग्रेट होगा? अभी रिग्रेट हो रहा है कि आप गलत नहीं, कर मुझे रहे हो? बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा है। अगर मैं लोगों को दुख देता तो मुझे रिग्रेट होता। मेरे तो खुशियाँ बाटी हैं। मैं कुछ भी बना हूँ, भले मैं जोकर बना हूँ या भले मैंने नौटंकीबाज दीपक अपने आप को प्रेजेंट किया है, रिग्रेट तब होता है जब आप लोगों को दुख देते हो। मैंने तो लोगों के जहाँ तक चेहरे पे दुख की खुशियाँ बात है, देखी। कुछ ऐसे वीडियोस आपके देखे हैं मैंने, आप भिखारी से भी छीन रहे हो, तो भले ही वो फनी पर्पज से है, लेकिन कुछ लोगों को वो अजीब लगता है। तो वो वीडियो बनाने के पीछे आपका ऐसे क्या कुछ नहीं उद्देश्य है। क्या मैंने आपके कटोरी में से पैसे छीने? आप मुझे बताओ। 2 टाइप के भिखारी होते हैं।
अच्छे भिखारी बुरे भिखारी, जो बुरे भिखारी होते हैं उनके पैसे, आप तो अच्छे भिखारी हैं, आपके नहीं छीने हैं मैंने, क्योंकि आपने शिद्दत से वो भीख मांगी है, चिल्ला चिल्ला कर। और आप तो मुझे ही रोस्ट कर रहे हो। सर एक्चुअली दुनिया भिखारियों को पैसे देती है, लेकिन हम आपके मतलब जो डार्क ह्यूमर कॉमेडी उसमें आप भिखारियों से पैसे ले रहे हो, तो वो एक अलग तरह का बहुत सारे भिखारी होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब उनके पास पैसे आता है वो नशा करते हैं। जी। तो इसीलिए अगर कोई भिखारी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो नशे का सहारा लेते हैं। तो भिखारी को उतनी ही भीख दो कि वो पिज्ज़ा के ऊपर ज़्यादा कुछ महंगा खाना खा ना सके, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ढकार देने के बाद नशे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा आपसे ये सवाल सर ये है कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट से लेकर इंडियाज़ गॉट लेटेंट तक का आपका सफ़र सर कैसा रहा? बस ये। वेल, बीच में मुझे काफ़ी ऑफर्स आए लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किए। मतलब मेरा ये है कि करो तो अच्छा ही काम करो। तो लेटेंट और ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बीच में मुझे काफ़ी अच्छे मतलब ऑफर्स भी आए, बट मुझे ऐसे लगा कि लाइक मुझे दिल की बात रखनी है। ओके, तो मैंने अभी एक रिसेंटली पॉडकास्ट की है, तो उसके साथ मेरा दिल मिल गया, मतलब कनेक्शन हो गया, और उसके बाद में इसीलिए वो पॉडकास्ट जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। अगर आप देखोगे तो वो बंदे ने नया उसका यूट्यूब चैनल चालू किया है जी। ऐसे कोई उसका बहुत पुराना चैनल नहीं है, बट जब मैं उसके साथ बैठा, मैंने उसके साथ बातें की, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं इनसे कनेक्ट हो रहा हूँ, इसीलिए पॉडकास्ट को काफ़ी व्यूज़ है। और मेरा सफ़र जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। अभी मैंने कैरी मिनाटी के साथ जो है वो कोलैबोरेशन किया जी। उसके बाद में मैंने अभी तक 6 सॉन्ग्स किए हैं। तो बीच में तो मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। सिर्फ 1 साल मेरी कुछ आईडी उड़ गई थी, इंस्टाग्राम आईडी, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी। क्योंकि सर एक चीज़ है कि जब आप इंडियाज़ गॉट लेटेंट में आए, उससे पहले भी लोग आपको जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग, एक होता है ना कि बहुत डिसएग्री कर रहे थे इस तरह की कॉमेडी, डार्क ह्यूमर के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन समय भाई जैसे मेन स्ट्रीम में अभी आ गए हैं लोग, इतना करोड़ों लोग उनको जानते हैं, उनके एपिसोड्स चलते हैं। बट आपका जब एपिसोड आया इंडियाज़ गॉट लेटेंट में, वो सबसे ज़्यादा मतलब सुपर हिट रहा, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज़ उसमें 1 घंटे के अंदर आ गए। तो समय भाई के साथ जो कोलैबोरेशन आपने किया, उसके ज़रिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि डार्क ह्यूमर जो लोगों को इतना पता नहीं था, लोग इन्जॉय, हालांकि लोग देखते थे, बट अभी मेन स्ट्रीम में कहीं ना कहीं वो आ रहा है, लोग जान पा रहे हैं आपकी वजह से। ये बात तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से, क्योंकि मैंने जब ये डार्क ह्यूमर चालू किया था तो वो टाइम मैंने सोशल मीडिया पे चालू किया था वो, लेकिन सबई भाई जो है वो भी थोड़ा डार्क ह्यूमर है उनके पास, लेकिन वो लंदन में शोज़ करते हैं, न्यूयॉर्क में शोज़ करते हैं, अभी भी वो वर्ल्ड टूर के लिए जा रहे हैं 2 महीने के लिए। तो हाँ, ये बात सच है कि उन्होंने जो है मतलब मैंने पहचान दिलाई है, लेकिन उन्होंने रुतबा दिलाया। बिल्कुल सर। मतलब एक हैसियत जो है, एक रुतबा जो है, उन्होंने डार्क ह्यूमर को दिया। एंड सर उस शो में आने के बाद में देखा हमने एपिसोड्स में कि आप काफ़ी इमोशनल हो गए थे एंड में, और हम भी जब वो एपिसोड्स देख रहे थे तो कहीं ना कहीं दिल से खुशी भी हो रही थी, और हमारे आंखों में भी टीयर्स था कि यार दीपक भाई जिनको हम इतने सालों से फॉलो करते, जिनके हम फ़ैन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इतना आपका मतलब मज़ेदार एपिसोड था वो सर, हमने बहुत इन्जॉय किया। हाँ, ये बात सच है, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं, मैं क्रिंज करता हूँ, इसीलिए वो मेरे साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते थे, लेकिन समय भाई एक ऐसा इंसान है कि मैं क्रिंज होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, यू नो, ही दिस गाय हैज़ गॉट टैलेंट एंड ही ओनली फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम, यू नो, डजंट फॉलो एनीबॉडी। राइट। सो दैट्स माय ऑनर, और इसीलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए थोड़े। बहुत बड़ी बात है ये सर, वो आपको फॉलो करते हैं इतने बड़े मतलब, और कहीं ना कहीं नहीं, एक्चुअली वो मुझे फॉलो करते हैं, उसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि उन्हें जब पता चला कि मेरा जो यूट्यूब है उसका एक्सेस मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने फ्री फंड में ही लोगों को हंसा दिया, क्योंकि बहुत से लोग ये नौटंकी करते हैं, यू नो, इस तरह से जो है वो क्रिंज कॉमेडी करते हैं पैसे कमाने के लिए, बट एक टैलेंटेड इंसान होने के बावजूद अपने आप को नीचा दिखाकर फ्री फंड में लोगों को हंसाया। बिल्कुल सर, इसीलिए वो मेरे गले मिले और मुझे फॉलो करते। अच्छा दीपक भाई, कैरी मिनाटी, भुवन बाम और ट्रिगर इंसान जैसे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आपको उन्होंने रोस्ट भी किया है, तो क्या वो लोग आपसे परमिशन लेते हैं? उन लोगों ने कभी परमिशन लिया कि दीपक भाई मैं आपको रोस्ट करने वाला हूं? कैरी मिनाटी जो है उन्होंने मुझसे एग्रीमेंट साइन किया है, ओके। और ये जो है ट्रिगर्ड इंसान, तो इन्होंने मुझे मैसेज किया था कि क्या वो मुझे रोस्ट कर सकते हैं, और भुवन बाम ने मेरी कभी परमिशन नहीं ली, लेकिन उन्होंने कुछ मुझे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं किया है, उनके सिर्फ 2 वीडियो में ऐसे 2-4 सेंटेंस में रोस्ट किया है। हाँ, लेकिन ये जो कैरी मिनाटी है उन्होंने मेरे साथ अग्रीमेंट किया है
कि वो मुझे लाइफ लॉन्ग रोस्ट कर सकते हैं ऐसे। एक उन्होंने मुझे ईमेल भेजा था और उन्होंने कहा कि आप इसका सिग्नेचर करके इसको स्कैनिंग करके भेज दो, तो मैंने उनको भेजा है। वैसे वो लाइफ लॉन्ग मुझे रोस्ट कर सकते हैं, ऐसा वो उसमें लिखा है ऐसे। क्योंकि पास्ट में मतलब कैरी भाई ने आपको काफ़ी बार रोस्ट किया, 6-7 बार। वो वीडियोस हम आज भी, इनफैक्ट जैसे कि अभी मैं आया तो पॉडकास्ट से पहले भी वो पुराने वीडियोस आपके देख रहे थे, तो आज भी उतनी फनी लगती है जो आपके क्लिप्स होते हैं, जो कश्मीर में आप जिस तरह से राजा बने, जो भी आप कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे, वो इतना अच्छा, वो ज़्यादा। तो बहुत ही पुराना वीडियो, मतलब आपने देखा वो? मैंने सारी वीडियोस देखी है सर। ओके ओके। मैं कह रहा हूँ ना, 7 साल पहले डाला मैं सर था आपका ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपके ह्यूमर का। इनफैक्ट कुछ लोग गालियाँ वालियाँ दे, क्योंकि वो अपने अंदर की नेगेटिविटी दिखाते कि नहीं, वो आपके ह्यूमर को नहीं समझ पाते। एंड समय भाई जैसे लोग या ये लोग ये सब समझ पाते कि आप जो कर रहे हो कॉमेडी वे में कर रहे हो, और ऑफ कैमरा भी आप हम जैसे आप हमसे मिले जितने प्यार मोहब्बत से, या जो भी चीज़ें हैं वो देखकर सर समझ में आता है। तो एटलीस्ट आप कम से कम लोगों के चेहरे पे आप इतनी स्माइल ला पा रहे हो, इंडिया के लोगों को हंसा रहे हो, राइट। ये बहुत बड़ी बात है सर। नहीं, मुझे यही है कि मुझे लोगों को हंसाना है ताकि मुझे कुछ भी करना पड़े। मैंने कुछ वीडियोस में पहनी है, मैं कभी जोकर बना हूँ, यू नो, तो मुझे ये है कि बस लोगों को मुझे हंसाना है, उसके लिए मुझे भले कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे नहीं है कि अपने आप को ऊंचा दिखाओ एंड ऑल दैट, एग्जैक्टली। यू नो। आपका एक वीडियो देखा था कुछ सालों पहले कि रेडियो मिर्ची में आपने कुछ ऐसी बात कह दी कि आपको वहाँ से धक्के मार के निकाला गया। तो क्या वो रियल था या स्क्रिप्टेड था? वो वीडियो स्क्रिप्टेड था। कहीं ना कहीं वो मुझे स्क्रिप्टेड लगा वो personally, वीडियो that's why स्क्रिप्टेड I'm था asking you. क्योंकि उनको उनके चैनल को अपलीट करना था। अगर आप देखोगे तो उस पर लाखों व्यूज़ है और उसके बाद में करोड़ों व्यूज़ है, लाखों उस पर कॉमेंट्स है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो चैनल है वो अपलीट हो, कुछ एंगेजमेंट हो, और इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ करो। तो जब उन्होंने कहा कि आप कुछ करो तो मैंने इस वुमनहुड को उसमें छेड़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि वुमनहुड जो है वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है। आपसे बोला गया था कि आप वुमेन के बारे में हाँ, उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि आप वुमनहुड को लेकर कुछ बोलो, तो उन्होंने मुझे जस्ट दिशा दे दी। और उसके बाद में आपको तो पता ही है कि बुरे काम करने में मैं माहिर हूँ। तो कहने का मतलब आपका कि इस तरह के जो वीडियोस आते हैं सोशल मीडिया पर, लोग देखते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे दीपक कलाल गलत है, तो वो स्क्रिप्टेड होते हैं एक्चुअली, है ना? हाँ, वो ज़्यादा करके वीडियो स्क्रिप्टेड होते हैं, बट ऐसे कुछ नहीं है। वो उन्हीं लोगों को अप्रोच करते हैं जो गलत चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट करते हैं। बट यही है कि कैसे होता है कि मैं अकेला बुरा बन गया उसमें, और वो चैनल जो है वो क्लीन और वाइट करके बाजू में निकल गया। बिल्कुल। तो देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप बुरी चीज़ करते भी हैं तो दोनों को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, राइट? बिल्कुल सर। कमेंट्स में सिर्फ आपके प्रति नेगेटिविटी होती है वहाँ पे। तो उसमें कैसे है कि वो लड़की जो है उसको बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए, हाँ, लाखों कमेंट्स में से, और बाकी मुझे जो है वो बहुत ही निगेटिव आए। तो हाँ, ऐसे लोग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप गलत कर रहे हो तो दोनों उसका हकदार होना चाहिए 50-50, बट यहाँ पे वैसे नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ मेरे अकेले के ऊपर कीचड़ उछला गया। ये वाले इंसिडेंट के बाद महिला आयोग जो है उसकी तरफ से कोई एक्शन लिया गया था? हाँ। इस परेशानी को आपने कैसे लिया, कैसे हैंडल किया? क्या देखो, ये जो महिला आयोग है उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया और उसके बाद में उन्होंने समन जारी किया था मेरे बारे में, और उन्होंने कहा कि आप ऐसे वीडियो बनाते हो, वैसे वीडियो बनाते हो। तो मैंने कहा कि मैं सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं मेंटल हूँ, और हाँ, मुझे मेंटल इश्यूज़ है। तो अगर कोई भी मेरे ऊपर कुछ एक्शन लेता है तो मैं उसको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, जिसके चलते मैं छूट जाता हूँ। दीपक भाई, हकीकत तो यह है कि अगर एक मेंटल की वजह से इतने सारे लोग हंस रहे हैं दुनिया में, तो फिर मेंटल होना सही है। आपने किसी को अगर नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसे कुछ नहीं है, कुछ मेंटल ऐसे होते हैं जो हंसाते नहीं है, हंसाते नहीं है, वो Irritate नुकसान करते पहुंचाते हैं। हैं। जैसे दे तू हार्म एक पीपल mental है। हाँ, लेकिन आपने हार्म नहीं किया किसी को। लेकिन तुझमें वो भी क्वालिटी है कि तू उसको हंसा सके। तू एक ऐसा मेंटल है आप तो मुझे ही रोस्ट करते जा रहे हो दीपक भाई। कि तू सिर्फ लोगों को इरिटेट कर सकता है, समझा? तो ऐसे भी कुछ मेंटल होते हैं। मैंने आपको कहा था आप मुझे भी रोस्ट कर सकते हो, तो आपने इसको सीरियसली ले लिया है लगता है। बिल्कुल सर, ऐसे ही I रखना like है। it. सर मैं भी इरिटेट कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे कुछ नहीं। अगर तुम नहीं भी करोगे, ऐसे हमारे सामने भी खड़े रहोगे तो भी हम इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी शक्ल ही वैसी है। आज सर मेरा पैदा होना सफल हो गया, ऑनेस्टली बताऊं तो। दीपक कलाल से मैं रोस्ट हो गया। पैदा हुआ मत बोलना, जना हुआ। पैदा हॉस्पिटल में होते, तुझे खेतों में चिमटा डाल के खींचा गया। तू जना है, ऐसा कैसा जना है तू? बिग बॉस क्यों नहीं गया? मैं आपको बिग बॉस में देखना चाह रहा हूँ इतने सालों से कि दीपक कलाल को मैं बिग बॉस में देखूंगा, नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों? देख, तू कहाँ पे देखना चाहता है उसमें? मैं तुझे नाला सुपर स्टेशन पे देखना चाहता हूँ, बता।
अंधेरी स्टेशन पे देखना चाहता है, तू नाला सोपारा में खड़ा रहता, मैं तो तुझे अंधेरी रेलवे स्टेशन पे देखता। अरे तू क्या देखना चाहते है? तू क्या कोई राजा भोज है? मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, हाथ में है ये फूल लगा के मैं तुम्हें नचनिया बज के नचवाना चाहता हूँ, क्या है? फिर अरे भाई जो मुझे करना है वो कर, तू क्या चाहता है वो मत नहीं, पूछ। फिर भी एक रीजन तेरी चाहत, तेरी सोच तेरे पास रख। अगर तू मुझे बिग बॉस में डालना चाहता है तो तू क्या वो प्रोड्यूस कर रहा है वो बिग बॉस? फिर भी नहीं बट ना, सर ना जाने का क्या यही रीजन चाहते है? हैं कि हमने अच्छा, क्योंकि मुझे एक बीमारी है और ये बीमारी सिर्फ अमीरों में होती है। वो बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव क्रॉनिक। ये कोई तुम लोगों जैसे बवासीर जैसी गरीब बीमारी नहीं है। अच्छा, ये बीमारी का जो नाम आपने लिया ये सच में है? अच्छा, अच्छा है एक्चुअली मैं जब यंग था तो मैं फॉरेन कंट्रीज जाता था, वहाँ पे पार्टी करता था। मैं थाईलैंड जाता था, पटाया जाता था। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू गो टू वियतनाम और वहाँ से मुझे बीमारी लगी है। आई यूज्ड टू अरेंज लाइक ऑर्जीज पार्टीज। क्या हुआ, इमेजिनेशन में खो गया क्या? पार्टीज का नाम लेते हैं ऐसे क्या क्या हो गया तेरे को? कभी सुना नहीं, तू कभी गया नहीं पार्टीज? सर हमने भी थाईलैंड विजिट किया है वहाँ पे, लेकिन विजिट किया है तूने? सर हकीकत बता रहा हूँ, लास्ट ईयर जब आप वहाँ से आए थे ना, हमने आपकी वीडियो अरे पासपोर्ट लगता है वहाँ पे, आधार कार्ड नहीं लगता है। कहाँ गए तू थाईलैंड में? पटाया। हम सर नीचे से चले गए थे सर, तारों के नीचे से। तारों के नीचे से Border डंकी cross मार के गया था। आपको इंडियाज गॉट टैलेंट में देखा मैंने, करण जौहर भी उसको होस्ट करते हैं, तो उस शो में आपको देखा। करण जौहर आपको पर्सनली जानते हैं, मतलब क्या है? एक्चुअली वो मेरी वीडियोस बहुत पसंद करते थे अच्छा, और उसके बाद में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ऐसे कहा था कि विराट कोहली ने मुझे प्रेग्नेंट किया करके। तो वो वीडियो उन्होंने, विराट कोहली, उसके बाद में अनुष्का शर्मा, व्हाट्सएप ग्रुप में वो मेरे वीडियो शेयर करते थे और इसीलिए मैं उनके शो का हिस्सा बना। बट उसके बाद में उन्होंने मुझे अनफॉलो कर दिया क्योंकि मैं अब्यूसिव कंटेंट वाले वीडियो बनाने लगा। तो उन्होंने ही नहीं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे, मुझे पहले अर्चना पूरन सिंह मैडम फॉलो करती थी, नताशा सैन को भी, रियली? हाँ, बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते थे, करण जौहर सर खुद follow। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरा कंटेंट जो है वो अब्यूजिव है, सूरज पंचोली मुझे फॉलो करते थे, तो फिर सबने मुझे अनफॉलो कर दिया। राखी सावंत से आपके रिश्ते अभी कैसे हैं? उसका मुझे परसों ही फ़ोन आया था राखी का। ऐसे कुछ नहीं, अभी भी मेरे रिश्ते ठीक है उसके साथ, लेकिन वो थोड़ी गाली गलौज करती है, मैं आपको सुधारना चाहूँगा। अच्छा, मतलब वो दिल की अच्छी है लेकिन गाली गलौज वो थोड़ी ज़्यादा करती है, जो मुझे सुनाओ। पसंद नहीं है। मतलब मैं चाहता हूँ कि राखी जो है वो उसके लैंग्वेज पे काम करे, क्योंकि नहीं she is अगर too good, आपकी मतलब लैंग्वेज ही अच्छी नहीं है तो फिर बंदा क्या ऐसे लोगों के साथ बात करे। दिल की वो अच्छी, लेकिन लैंग्वेज है, सुनो आप उसकी। बिल्कुल। सो कलाल कॉल कर, अभी का भी वीडियो कॉल कर। दीपक कलाल अभी का भी वीडियो कॉल कर। जल्दी फोन कर, ये आज का वॉइस मैसेज है? कॉल कर जल्दी। ये देखो, मतलब वो कितना बुली करती है सामने वाले को। ये कल का, ये देखो, ये आज का मैसेज है, देखो। बाप रे। क्या हुआ दीपक, बोल। तूने मेरा एपिसोड देखा, तुझे कैसा लगा? देखो तो उसका कैसे है दाम कि वो दिल की बहुत अच्छी है। दिल की बहुत अच्छी है। आपने कहा बुली करती है, मुझे तो लगता है कि वो फन वे में बोलती होंगी सारी बात, है ना? तो फन वेब में अगर तुझे गालियां दूंगा तो तुझे चलेगा ऐसे? नहीं नहीं, गाली देना तो गलत है ना दीपक भाई। अरे यार, भले फन वे में हो, भले, लेकिन आपको इज्जत करनी चाहिए। जब आपको पता है कि सामने वाले बंदा है, उसके पेरेंट्स जो है वो अमेरिकन है, से राइट। और उसके बाद में सामने वाले बंदे के टोरंटो में प्रॉपर्टी है, लॉस एंजलिस में है, बम्बई में फ्लैट्स है, उसके बाद में पूना में फ्लैट्स है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे पैर छूकर मेरी पूजा करें, क्योंकि मैं अमीर हूँ, टैलेंटेड हूँ, उसके बाद में हर एक चीज़ मेरे पास है। सर जैसे लॉस एंजलिस में आपके विलाज हैं, तो वो मलीबू बीच पे क्या है, ऐसा कुछ आप बता रहे थे कुछ पॉडकास्ट में, मैंने सुना सर। मलीबू बीच तो पता नहीं, लेकिन बीचों बीच अब मैं तुझे मारूंगा। बीचों बीच तू मार खाएगा यार आज। सर मैं तो चाहता हूँ आप मुझे गोद ले लो सर, अगर लॉस एंजलिस। मैं गोद का पता नहीं, देख मैं तुझे एक बात बताता हूँ। हमारा जो है कुछ मलीबू बीच पे नहीं है, हमारा जो घर है वो न्यूपोर्ट बीच पे है, और हमारे कोई विलास नहीं है, इस हमारा बंगलो है। राइट सर। वो मलीबू बीच वाला तो उसने कॉमेडी की है वैसे, कैरी मिनाटी ने उसके रोस्टिंग वीडियो इसीलिए में, तो पूछा था। बट हमारा जो घर है वो न्यूपोर्ट बीच पे है, एलए में।
आपका कहाँ पे? यहाँ पे नाला सोपारा में? सर मैं तो नाला सुपारा लोग में लोखंड रहता वाला हूँ, में रहते हैं। बट अभी लोखंड लोखंड वाला। सर हम नाला आदर्श नगर की पैदाइश तो लोखंड वाला में रहेगा। कुछ भी बकवास कर रहा है यहाँ पे। सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपका पॉडकास्ट करने से पहले अभी मैं बोरीवली से जनता खाना खा के आया हूँ। आपने बताया था ओके, 12 रुपए का बोरीवली से नहीं, विरार से आया होगा। कहाँ बोरीवली के सपने देखे? और जनता खाना नहीं, मांगता खाना होगा। तू मांगता है लोगों से, जनता नहीं, वो मांगता खाना है वो। तो दीपक भाई, इन सब चीज़ों से हटके एक अलग तरह का सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आपकी मॉम को हमने देखा है आपके वीडियोस में, वो भी एक्टिंग करती हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे देख के ये लगता है कि वो आपको काफ़ी सपोर्ट करती है। क्या आप ये कहना चाहेंगे कि आपकी मॉम जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है? बिल्कुल। उनके चेहरे की मासूमियत हमने ये देखी। बात सच है, क्योंकि बहुत से जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं। देखो, हमारे घर में कभी ऐसे नहीं रहा है। मतलब जैसे कि मैंने पापा को कहा कि मुझे टूरिस्ट बनना है जब मैं छोटा था, तो बच्चे ऐसे कहते हैं कि पापा मुझे इंजीनियर बनना है, पापा मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन मैंने मेरे पापा को कहा कि मुझे टूरिस्ट बनना है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप टूरिस्ट बनो। आज मैं टूरिस्ट बन गया हूँ। मैं अलग अलग देशों में जाता हूँ, अलग अलग जगह पे जाके लंबे समय के लिए रहता हूँ। तो हमेशा मुझे मेरे पेरेंट्स ने जो है वो मेंटल सपोर्ट किया है, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक टूरिस्ट बन गया। एंड सर ये भी पास्ट में हमने देखा कि आपको जैसे कि कश्मीर वगैरह, हिमाचल हमने भी विजिट किया है। अब आप कहोगे कि मैं नाला सुपारा से बाहर निकला नहीं, चलो अभी से बट सर मैंने ये चीज़ देखा है कि आपको कश्मीर से सर बहुत प्यार है। मतलब कहीं ना कहीं कश्मीर तो से वो मुझे आपका इसीलिए प्यार है क्योंकि वो लोगों का जो बात करने का तरीका है जी जी वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो लोग आप करके बात करते हैं, बिल्कुल सर। वो लोग सामने वाले की इज्जत अफजाई करते हैं, वो लोग सामने वाले को, वो लोग टूरिस्ट जो है उनको वो भगवान का दर्जा देते हैं, और इसीलिए मुझे कश्मीरी लोग बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहा है कि कश्मीर से ज़्यादा मैं कश्मीरियों से प्यार करता हूँ, क्योंकि जो लोग वहाँ पे रहते हैं अगर उनका बर्ताव आपके प्रति अच्छा नहीं होगा तो वो डेस्टिनेशन पे जाने का आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन एक कश्मीर ऐसी जगह है कि जहाँ के लोग जो है वो टूरिस्ट से बहुत प्यार से बातें करते हैं, इसलिए मैं कश्मीर का दीवाना हूँ। अच्छा, कश्मीर की जो लैंग्वेज है पश्तो, वो शायद आपको आती है। मैंने आपके मुंह से देखो, कई कश्मीर में जो लैंग्वेज है वो पश्तो नहीं है। जो अफगानिस्तान है उसमें पश्तो बोलते हैं। अफगानिस्तान में दो लैंग्वेज होती है, एक पश्तो और एक धारी। मेरी कंफ्यूजन। कश्मीर के लोग कश्मीरी लैंग्वेज बोलते हैं, और जो अफगानिस्तान की लैंग्वेज है वो पश्तो और दूसरी उनकी लैंग्वेज धारी। उसमें आपको मैंने कई सारी लैंग्वेज में बात करते सुना है, मतलब इतने टैलेंटेड हो कि आप कई सारी लैंग्वेज बोल सकते हो, मैंने काफ़ी सुना है। नहीं, ऐसे नहीं है, कई सारे लैंग्वेज तो सुनी है हाँ, लेकिन मैं 6-7 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। जैसे अभी काफ़ी सालों से बम्बई में रहा हूँ तो मराठी भी आ जाती है। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज, इट्स अबाउट एक्सेंट, कि आप हरियाणवी एक्सेंट बोलते हो, कभी जय बापा की लगता है कि एक हरियाणवी बंदा है। और जब आप पुणे में रहते हो या जब आपको महाराष्ट्रियन बोलना होता है तो आप बिल्कुल मराठी लैंग्वेज भी बोलते हो। प्रॉपर मराठी स्लैंग। बिल्कुल। तो ये इनफैक्ट अभी मैं गोवा में था तो मैं कोंकणी लैंग्वेज में भी बातें करता था। उसके बाद में मैं कोंकणी गाने गाता था, क्योंकि गोवा में भी जो कोंकणी गाने मुझे पसंद है। जैसे अभी मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ, कोंकणी गाना। बिल्कुल रामुत्सो मामा आणि आव सांगता तू का आणि माझोरीच्या पिला लागी खेळ मादिला का उंदीर मामा आईलो आणि खाटे पडा लिपलो आणि माझोरीच्या पिल्लांता काय या का घसा खायलो या माया या माया या माया या माया। तो ये गाने में वो ऐसे कह रहा है कि चूहा जो है वो बिस्तर के नीचे छिप गया और जो बिल्ली है उसने उसको देख लिया और एक ही झटके में उसको पकड़ के निगल लिया। ये गाने का मतलब है। तो ये गाने में मैं ऐसे बोलता हूँ आणि यक घसा खाई लो। सो मैंने ऐसे एक घसा खाई लो, वो गोवा के लोग वैसे नहीं बात करते, वो एक को यक कहते, यक। तो वैसे मैंने बोला तो इसलिए वो मेरा गाना वायरल हो। एक को यकायक। क्योंकि जैसे कि समझो मैं कोई भी गाना बोलता हूँ तो मैं द वे पीपल ट्राई टू एक्सेंचुएट, एम्फसाइज, अटर, यू नो, आई ट्राई टू ग्रास्प इट। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट ग्रास्प, लहजा लोगों का सीखो, आप बोली बाद में सीखो, पहले टोनिंग लहजा उनका सीखो। तो इसीलिए फिर मेरे गाने वायरल हो जाते हैं। मैं हिमाचल में था, वहाँ पे मैंने हिमाचली गानों के ऊपर, नाटी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई। जैसे एक हिमाचली गाना है, कुछ सहलड़ियाँ कुछ पी लड़ियाँ होए लई बन जा राया लेवा ढोला बंगड़ियाँ बाहा मोटड़ियाँ कंगा
छोटड़ियाँ होए सर लेवा देगा बंगड़ियाँ। तो कैसे है कि हर एक लैंग्वेज में अगर मैं उस जगह पे रहता हूँ तो वो लोगों का उठना बैठना बात करने का तरीका लैंग्वेज उसको मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उससे हमें ज्ञान मिलता है। ऐसे नहीं है कि आप कहीं पे गए हो वहाँ पे जाके प्लास्टिक एंड ऑब्वियसली हाँ फोटोज निकालो डालो, वहाँ के लोगों का कल्चर जानो। यू ट्रैवल टू मच एंड कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग से लोगों का ज्ञान बढ़ता है ना? या डेफिनेटली मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी मेरे मुरीद हैं, अगर आप लोगों को आपका ज्ञान बढ़ाना है तो आप ट्रैवल किया करो। बिल्कुल बिल्कुल ट्रैवल मतलब देखने के लिए ट्रैवल, ट्रूथ है ये। ऐसे नहीं है कि भाई मैं जा रहा हूँ वहाँ पे बैंकॉक जा रहे हो पता चला कि वहाँ पे कट्टे लेके आके कपड़े बेच रहे हो, वैसे नहीं। बैंकॉक उसके बाद में जा रहे वियतनाम जा रहे हैं वहाँ से जीन्स उठा के बेच रहे हो, वैसे नहीं। उधर जाओ, उधर का जो नेचर है वो आप देखो, उसको अप्रिशिएट करो, यू नो। दीपक भाई एक अलग तरह का सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आर यू रिलीजियस? नो आई एम नॉट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बी मतलब देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे लिए कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, मेरे लिए जो है इंसानियत धर्म है। एग्जैक्टली। जैसे कि मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। मैं ये कहूँगा कि मैं इंसान हूँ। मेरा धर्म क्या, इंसानियत। देखो हिंदू तो अब मेरा धर्म नहीं है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ हिंदुओं के बारे में बात करूँगा तो क्या जो मुस्लिम लोग हैं उनको आप सपोर्ट नहीं करोगे? बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई बंदा है वो अगर नीचे नाली में गिरा है तो क्या हम उसको कौन से धर्म का है वो देख के उसको उठाएंगे? नहीं, राइट। उठाने से पहले ये थोड़ी देखेंगे वो किस धर्म का है। बिल्कुल। नहीं, तुझे तो मैं उठाना तो दूर है, तू गिरा रहा। Seriously। ये जो आप मतलब तू अगर नाली में गिरा माँ का सब ढक्कन लगा दूंगा। दीपक भाई ये वो जो जो आप काले बीच- कलर का बीच- ढक्कन बीच होता में है मुझे ना। रोस्ट कर देते हो ना, बड़ा मजा आ जाता है। तो वो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, समझा। तो एक काले कलर का लोहे का बहुत बड़ा ढक्कन होता है, मैं इतना टाइट करके उसके ऊपर मिट्टी डाल दूंगा कि तुझे एक बूंद सांस न मिले। बताओ। सर ऐसा तो मत कीजिए। व्हाई आर यू सिंगल? अच्छा मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ कि जब शादी होती है तो बच्चे होते हैं, ओके। और ये बच्चे जो होते हैं ये बेटू के सवाल पूछते हैं कि पेड़ को चॉकलेट क्यों नहीं लगते हैं, और उसके बाद में बच्चे बिल्कुल भिखारी जैसे होते हैं, कमाते धमाते नहीं है, ये पैसे मांगने लगते हैं कि हमें स्कूल के लिए पैसे दो। मैं कहूँगा साले कौन सा बड़ा आइजैक न्यूटन बनने वाला है तो तुझे पैसे दूँ मैं? जा वहाँ पे नौकरी कर, किधर बच्चों की ये बाल मजूर बन। देखो इसकी क्या गारंटी है कि अगर मैं वो बच्चे को पैसे दूँ तो वो पढ़ा लिखा डॉक्टर बनेगा? क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाए नहीं, लेकिन तुम दर दर की चौकड़े खा के घूम रहे हो, मेरे पीछे पीछे आते हो। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे ये कहना है कि बच्चे पैदा मत करो। पर्सनली आपके बारे में बात करूं तो अगर मेरे आपके बारे में? नहीं पर्सनली अगर आपके बारे में बात करूं तो आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई है, मतलब कहाँ पे आपने Well, मेरी जो पढ़ाई वो बैंड्रा में हुई है, वी आर बेसिक फ्रॉम बैंड्रा, बट बिफोर 27 years माय पेरेंट्स दे शिफ्टेड टू LA, और हम लोग पहले बैंड्रा में रहते थे, उसके बाद में हमने और एक घर लिया अंधेरी में, उसके बाद में भी 27 साल पहले हम लोगों ने हमारी प्रॉपर्टी बेच के पुणे में कनाडा में, कनाडा में भी हमारा घर है और लॉस एंजलिस में से 3 जगह पे हमने investment। नहीं एक्चुअली आप जो अपना कैरेक्टर पेश करते हो ना वीडियोस में, 6-7 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो आप कभी बोलते हो आप कश्मीर से हो। तो अच्छा देखो इस मैं वजह आपको से एक हम बात लोग बता रहा हूँ, confused मैंने हैं। ऐसे नहीं कहा अभी जैसे कि मैं 16 साल कश्मीर में रहा हूँ, राइट। मतलब मेरे जिंदगी का बहुत बड़ा समय जो है वो कश्मीर में काटा है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी रियलिटी शो में जाता हूँ और मैं कश्मीर से फ्लाइट करके वहाँ पे जाता हूँ, मैं कश्मीर में ही रहता हूँ, तो मैं क्या ऐसे कहूँगा कि मैं लंडनर, पैरिशर और न्यूयॉर्कर हूँ? आप खुद बताओ। सही बात है सर। इफ आई एम स्टेइंग इन कश्मीर आई विल से दैट आई एम फ्रॉम कश्मीर, क्योंकि वो पूछते आप कहाँ से हो शो में, तो मैं कहता हूँ कि मैं कश्मीर से हूँ। क्या गलत बोला मैंने? अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप दरभंगा से हो, कहाँ से हो आप बिहारी हो। हाँ मैं बिहार के पूर्णिया जिले से हूँ। सुशांत सिंह राजपूत भी वहीं से सुशांत belong सिंह करते हैं। राजपूत भी वहीं से बिलोंग करते थे। ओबामा भी वही से सब बकवास कर रहे हैं। नहीं तो एग्जैक्टली तू वहाँ पे पैदा हो गया तो तू सुशांत सिंह राजपूत बन नहीं, गया। लटक तो जरा फैन को, इसको लटका फैन को। मेरा नाम भी सीपी सिंह राजपूत है एंड सुशांत सिंह राजपूत एक्चुअली मेरे चाचा लगते थे। मतलब किसी फैमिली में रिलेटिव्स तो तू क्यों नहीं लटक रहा है फैन को, बता। सर जा आज तू भी मर जा। आज तो पॉडकास्ट के बाद पक्का लगता है यही करना पड़ेगा। अरे ये मेरे चाचा का बेटा लगता है, ये लगता है, वो लगता है। कोई बड़ा आदमी है ना तेरा चाचा का बेटा लगेगा। यही अगर वो मुजरिम होगा
तो कहेगा कि मेरे दूर के चाचा का बेटा लगता है। जो अमीर होते हैं ना उनको सब करीबी रिश्तेदार बताते हैं, बिल्कुल, ये दुनिया की सच्चाई क्योंकि है। तुझे अगर तो आप, पता है, मैं तो उसको फोन करके पूछूंगा नहीं। ये दुनिया की सच्चाई है। अगर आप फेमस हो जाते हो, अगर आप एक बड़े इंसान हो, तो सब लोग कहेंगे कि अरे ये तो मेरा भाई लगता है, ये तो मेरा ये है। बिल्कुल सही अगर आप नालायक हो, निकम्मे हो, कुछ नहीं किया लाइफ में, तो आपका बाप भी नहीं कहेगा तेरा ये मेरा बाप क्या बेटा बोलता है है। कि तू बेटा है उसका? हाँ, पूछ, लगा फोन। अभी लगाऊं? अच्छा दीपक सर, इंडिया में आपको सबसे मतलब कश्मीर के अलावा सबसे आपका फेवरेट मतलब डेस्टिनेशन हॉलीडेज के लिए आप क्या? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बाकी की जगह पे गया हूँ, लेकिन मुझे तो फिर वैसे देखा जाए तो कश्मीर ही पसंद है। अभी मैं गोवा में हूँ, लेकिन गोवा के लोगों का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो लोग टूरिस्ट को गाली देते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं और मेरी एक अमेरिकन गर्लफ्रेंड है, सिटीजन है वो, तो उसके बाद में हम लोग नाली में गिर गए और हम लोग ऐसे हाथ रख के नाली में ऊपर आ रहे थे। हमने कहा हमें बचाओ बचाओ, उन्होंने हमको वापस गिरा दिया और कहा समय रहना कोमल बचाने के लिए। सीरियसली। तो जो गोवा के जो लोग हैं उनका जो व्यवहार है टूरिस्ट के प्रति वो अच्छा नहीं है। बट सर अभी हम गोवा मतलब चूंकि हमारा लास्ट बात हुई थी तो गोवा में ही होने वाला था, तो अभी तो फिलहाल हम गोवा जाएंगे सर। तो सर वहाँ पार्टी होगी हमारी कि नहीं साथ में? डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। आप, मेरा नंबर तो आपके पास है। हाँ, मैं आपको बता दूं, वी आर इन सेम फ्लाइट। कल की तो हमारी 3 फ्लाइट लोग है तो- 6:45 की, तो आई थिंक वी आर इन सेम फ्लाइट सो वी कैन गो हाँ टुगेदर। तो चलेगा ना, बराबर है, मेरी भी वही इंडिगो दीपक इंडिगो भाई- 645। हाँ, Yes, sir. 6:45 तो इंडिगो। चलेगा ना, आप मेरे साथ रहो, उसके बाद में आप रहो मेरे कमरे में, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी मोपा एयरपोर्ट की है? मोपा एयरपोर्ट। मोपा, नो, नॉर्थ गोवा। हाँ, दैट इज कॉल्ड मोपा, नॉर्थ गोवा। तो you are मोपा in है। I guess Hakuna Matata hotel or something, I guess I have no idea. It's not हगुना, it's हगुना। हकूना मटाटा। इसका मतलब होता है नो वरीज। नो वरीज। अफ्रीका की एक लैंग्वेज है जो अफ्रीकन देश है, इनमें स्वाहिली द करके एक लायन किंग लैंग्वेज का है। एक गाना है, हकूना मटाटा। तो ये जो लैंग्वेज है स्वाहिली, जो अफ्रीका की लैंग्वेज है, Yeah. जो लोग लैंग्वेज में बात करते हैं उसको कहते हैं स्वाहिली। तो स्वाहिली लैंग्वेज में हकुना मटाटा का मतलब होता है, हकुना मतलब नो, एंड मटाटा मतलब वरीज, नो वरीज, ये उसका मतलब है हकुना मटाटा। दीपक भाई, एक डिफरेंट सवाल है आपसे। अगर आपसे कोई कहे इस देश के पॉलिटिक्स में आने के लिए किसी पार्टी में ज्वाइन करने को कहे, आप करेंगे? देखो मैं बिल्कुल भी किसको वोट नहीं देता हूँ, ना कुछ करता हूँ। मेरे कहने का क्योंकि मतलब सबके ये सब कि इस चोर हैं। देश के पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? देखो मुझे किसी भी पॉलिटिशियन का कुछ भी नॉलेज नहीं है, ओके। और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी कंट्री में सेटल हो जाऊँ, क्योंकि इंडियन जो होते हैं दिमाग तो होता नहीं है। वो लोग जो है मेरी वीडियो से मुझे जज करते हैं, और मुझे इंडियन से कंप्लेंट है कि आप लोग मेरे वीडियो से मुझे जज मत करो। जो दान धर्म के वीडियोस बनाते हैं उनको इंडियन सलाम करते हैं, और इसीलिए मैं इंडिया से परेशान होकर बहुत जल्द लंदन में शिफ्ट होने वाला हूँ। मैं लंदन में घर गया हूँ। वाह, ये मैंने थोड़े ज़्यादा ही झूठ बोल दिया। या बट मैं मेरे पेरेंट्स के साथ शायद एलए में शिफ्ट होने वाला हूँ। दीपक भाई, आपके जो भी वीडियोस वायरल होते हैं, जो फाइट के वीडियोस होते हैं, या खास करके कोई होगा ना, अभी और एक वायरल होगा, 5 मिनट रुक जा, फाइट का वीडियो अच्छा, मेरे साथ ऐसा वायरल होगा, माँ कसम के रहो मैं, ऐसा वायरल होगा फाइट का वीडियो, बहुत जल्द वायरल इस वीडियो होगा। में तो, इस फाइट में तो आप मुझे मारोगे ना, लेकिन कुछ ऐसे वीडियोस है जिसमें आपको मारा जा रहा है। कन्नॉट प्लेस के बाहर एक वीडियो देखा था तो 2018। तूने क्यों नहीं बचा? तो क्या सर हम उसे मारना नहीं कहेंगे, उसको नहीं, अटैक्स नहीं। कहेंगे। वो आपके ऊपर गलत हुआ था, तो वो देखने में बहुत गंदा लग रहा था, एंड यूट्यूब उसको डिलीट भी कर दिया था कुछ दिनों में, यूट्यूब ने उसको, क्योंकि वो वायलेंस में आता है। तो क्या वो स्क्रिप्टेड था? वो दीपक नांदल नाम का एक बंदा था जी सर। जिन्होंने कन्नॉट नहीं, वो प्लेस के स्क्रिप्टेड ऊपर नहीं था, उसने मुझे सचमुच आपके मारा साथ था, बुली किया था उन्होंने, क्योंकि वो फेम के चक्कर में उसने मुझे फेम मारा के था। चक्कर में। एग्जैक्टली, मैंने भी सबको यही कहा कि अरे ये तो फेम के चक्कर में दीपक कलाल एक बंदा मिल गया तो उसको पकड़ के वीडियो बना रहा क्योंकि कैसे ही कि मैं मतलब उन्हें पता है कि ये अमेरिकन है, इसके मम्मी डैडी थोड़ी इतने दूर से आए एंड ही हैं। वाज रिपीटेडली सेइंग कि अपनी माँ के बारे में ऐसे मत बोलो, ये मत बोलो, क्यों बोलते हो, ये मत करो, वो मत करो। तो आप एक मतलब ह्यूमर पेश कर रहे हो, आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप कॉमेडी पेश कर रहे हो। नहीं, एक्चुअली उन्होंने मेरे ऊपर जो अटैक किया था उसके पीछे इंटेंशन ये था ओके। कि उन्हें फेम मिले, और उसके बाद मैं आ गया, न्यूज़पेपर में आ गया, टीवी में आ गया, तो उन्होंने फेम बटोर लिया। देखो कैसे है ना, लोग अपने आप को साबित नहीं कर पाते तो दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊंचा दिखाने की जद्दोजहद में ऐसे अटैक करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या कहूँगी? मुंबई मेट्रो में भी देखा था।
नहीं एक्चुअली वो जो मेट्रो का जो था वो स्क्रिप्टेड था, क्योंकि जब मेरे ऊपर ये अटैक हुआ और उसको काफी व्यूज आए तो मुझे 2 पैसे आ गए, तो मैंने सोचा क्यों ना और पिटाई के वीडियो बनाकर पैसा बटोरा जाए। तो इसलिए मैंने कुछ पिटाई के वीडियो बनाए, क्योंकि मुझे तो पैसे की बहुत जरूरत थी। दैट वाज एंड स्क्रिप्टेड। थैंक यू वेरी मच इंडियन ऑडियंस की मैंने आप क्या बना और आप लोग बन गए। आपके वीडियोस देखकर, मतलब आप जब अपना कैरेक्टर पेश करते हो ना, आपके वीडियोस देखकर हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, डिप्रेशन एंजाइटी खत्म हो जाती है पल भर के लिए, हम लोग खुल के मुस्कुराते हैं। क्या आप कभी डिप्रेशन में रहे? हाँ देखो, मैं हमेशा मेरे वीडियोस देखकर मतलब डिप्रेशन से दूर रहा हूँ, बट अभी जब मैं तुझे मिला माँ कसम, सर जैसे कि समय भाई के साथ हमने आपका कोलैबोरेशंस देखा, लेटेंट काफ़ी सुपर हिट रहा, ब्लॉकबस्टर रहा, काफ़ी गेस्ट वहाँ पे फिर से आए हैं। तो सर क्या मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में फिर से आप लेटेंट में आ सकते हो, क्योंकि ऑडियंस बहुत डिमांड तो सारे कर लोग रही हैं है। ऑडियंस वो ऐसे कह रहे हैं कि अगर दीपक और राखी एक साथ आए तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। बहुत से लोगों की डिमांड है, मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा है। तो हाँ, अगर वो मुझे दोबारा मौका देते तो क्यों नहीं, बिल्कुल सर। क्योंकि इंडियाज गॉट लेटेंट जो है समय रैना का ये शो है, उन्होंने मुझे नया चेहरा दिया है, नई पहचान दी है। दीपक से मुझे दीपक सर बना दिया है। सर बना दिया है। हाँ, तो डेफिनेटली अगर वो मुझे मौका देते हैं तो मैं तो जाना चाहूँगा। मैं तो उनके साथ विदेश भी जाना चाहूँगा, मैं तो उनके साथ हर जगह पे आना चाहूँगा, क्योंकि मैं पसंद भी करता हूँ बहुत। उनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत दोस्ताना बिहेवियर है उनका। दोस्त मतलब उनका बिहेवियर ऐसे है समय रहना का कि आप कुछ भी करो, बिल्कुल ना तो वो कभी गुस्सा होते, जैसे अभी मेरे कपड़े कार में रह गए, मैं गुस्सा हो गया। जी जी। भाई समय कभी भी गुस्सा नहीं होता है, उसका नेचर ही अलग है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी वैसा नेचर मिले, बिल्कुल सर। क्योंकि मैं अंदर ही अंदर गुस्सा करते रहता हूँ कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं। समय जिंदगी के बारे में कभी कंप्लेन नहीं ही इज़ वेरी स्वीट। एंड उनके शो के लिए मैं भी मतलब लेटेंट के लिए ट्राई कर रहा था काफ़ी टाइम से, तो अब मुझे उम्मीद है कि शायद ये पॉडकास्ट नहीं, देखने के आपको बाद। मिलेगा, क्योंकि आपके जैसे लोगों को तो पहले मिलता है। बिल्कुल सर। मैं बस मिलता यही है। अगर तो समय भाई देख आपने रहे हैं। ऑडिशन दिया है? मैं एक्चुअली ओपन माइक्स वगैरह किए थे और समय भाई से 2-4 बार मिला भी हूँ मैं। अच्छा, तो मैंने उनको कहा कि समय भाई इफ़ यू कैन गिव मी जस्ट 2 मिनट्स बिकॉज आई हैव मटेरियल्स है मेरे पास। तो उसने कहा कि ठीक है हम देखेंगे फ्यूचर में। तो मैंने इसीलिए दीपक सर के साथ अभी पॉडकास्ट किया है समय भाई। अगर दीपक सर बोल देंगे तो शायद वो ले सकते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ समय के साथ, क्योंकि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसे जोकर को बुलाते हैं जूते खाने। सीरियसली सर मैं अरे हाँ, मतलब वहाँ पे क्या है, एक आधा ही बंदा टैलेंटेड होता है, जैसे कि अभी तक मैंने देखा है। तो वो जो अंधा बंदा था वही टैलेंटेड था, बाकी तो सब ऐसे ही आते हैं वो चूतिया लोग। नहीं, एक वो कविता है जो बोल रहा था हिंदी में, ए मूर्ख अपनी छवि सुधार। केशव झा। केशव झा। इज अ वेरी गुड। और सर आपने उस बंदे का क्या, राहुल नाम का, जिसको आपने रोस्ट किया था, उसमें काफ़ी वो डिप्रेशन में भी चला गया, उसके बाद आपने कहा वो कुछ ऐसा वैसा करना चाहता है। डिप्रेशन में चला गया, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे सुना कि वो मर गया करके, बट मैंने कंफर्म किया तो मरा नहीं, साला वो तो जिंदा है अभी तक। देखो क्या होता है, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, इस समाज में गंदगी फैलाते हैं। इस तरह के लोग इस तरह का बकवास गाना गाकर लोगों को बोर करते हो, तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए। बट नहीं सर, जिस तरह उन्होंने आपकी बातों को लिया, मतलब सपोर्टिंगली, बहुत अच्छा लगा। एंड मैं जानता हूँ सर आपका वैसा इंटेंशंस नहीं है, आप जो भी बोलते हो मजाक में बोलते हो, आपका दिल वैसा नहीं है सर। आप बहुत अच्छे नहीं, आप इंसान लोगों हैं। को मैंने दिल से गालियाँ दी है, ऐसे कुछ भी नहीं। बिल्कुल सर, और गालियाँ तो मैं तो चाहता हूँ आपसे गालियाँ सुनूं ताकि मुझे सुकून की नींद आए सर। बिल्कुल। अच्छा दीपक भाई, मैं तकरीबन 2017-18 से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आज मैं आपके ही सामने आपकी मिमिक्री करना चाहता हूँ। ओके, कर। ओके। चाय पियोगे? पापे खाओगे? सुबह सुबह तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके फेरा के ऐसे वीडियो बना रहे हो। अरे शर्म करो। कंजरी मादे बच्चियों, डगरदल्ली मादे बच्चियों, कुछ अच्छा करो, अच्छे वीडियोस बनाओ जैसे कि मैं बनाता हूँ। मेरे वीडियो सोसाइटी को अच्छा मैसेज देते हैं, समाज में उन्नति लाते हैं। ये क्या है कि चाय पियोगे, पापे खाओगे, लोगे? देंगे तो सब लेंगे। अरे अरे देंगे तो सब लेंगे। भगवान से डरो वालों, भगवान से डरो। ऐसा मत करो मेरी जान। लाइफ में कुछ अच्छा करो। बट इसने ये जो वीडियो बोला है, ताली है, क्योंकि इससे मतलब पूरा जो है वो 12 दिन रट्टा मार के तूने जो 12 दिन नहीं, But sir- कह सकते हैं 6-7 साल। नहीं, मतलब बहुत ये वीडियो जो है बिल्कुल इसने मतलब डायलॉग इसने सही बोला बट है। सर चूंकि इसके ऑनर आप हैं सर, तो आपके मुंह से सुनना चाहेंगे सर, प्लीज सेम डायलॉग। ये वीडियो ऐसा है, एक्चुअली
सोशल मीडिया पे एक चाय वाली एक आंटी थी, वो ऐसे ही मतलब बोलती थी, कुछ चाय बनाती थी कुछ कुछ, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था ये, जो कि काफी वायरल हुआ था। चाय पियोगे, पापे खाओगे, सुबह सुबह तो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके रात ऐसे वीडियो बनाते हैं। किसी कजरी माँ दे बचियो, किसी दगड़दली आंटी दे बचियो, लाइफ में कुछ अच्छा करो जैसे मैं करता हूँ। मेरे वीडियो सोसाइटी को संदेश देते हैं, समाज में उन्नति लाते हैं। अरे भगवान से डरो, लोगे लोगे देंगे तो सब लोगे, ऊपर वाले को जवाब दोगे तो दो। तो ऐसा ही वीडियो है, काफी वीडियो वायरल है, मैंने पंजाबी लैंग्वेज में बनाया था। हाँ। तो सर उस दिन सुबह सुबह आप क्या मतलब या फ्रस्ट्रेटेड थे, क्या थे वो माइंडसेट, क्या था वो वीडियो, क्योंकि पर्टिकुलर उस वीडियो से आप मैं ऐसे देखता था जैसे आपके जैसे इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी वीडियो बनाते हैं डाल देते हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ये लोग ऐसे कुछ भी वीडियो बनाते हैं। ढिंचक पूजा का गाना खूब सुनते होंगे आप उस टाइम। ऐसा कुछ नहीं, मतलब मेरी वो फेवरेट सिंगर नहीं है, मेरी फेवरेट जो है वो हनी सिंह है। बिल्कुल सर, मुझे हनी सिंह के गाने बहुत रोस्ट अच्छे करने के पर्पज से मैंने कहा। हाँ, बट लोग इसीलिए रिलेट करते हैं और कहीं ना कहीं हंसते हैं कि सेम चीजें आप भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी और को रोस्ट करते हैं तो वो थोड़ा फनी लगता है अपने आप में कि अरे यार सेम चीज है, बट वो सुन के मजा आता है। जैसे कि अब भिखारी वाला एक वीडियो है आपका कि आप चलते चलते भिखारी से पैसे ले रहे हो और उसको चप्पल से मार रहे हो कि तू मुझे पैसे दे। आई थिंक दिस नई चीज एक्चुअली है। वो कैसे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि लाइक अगर हम किसको भीख देते हैं ना, बंदा अपाहिज होना चाहिए। बिल्कुल। अभी वो भिखारी जो है वो हाथ पैर वाला है, रीबॉक के जूते पहन के वो भीख मांग रहा है, यू नो। तो इसीलिए वो वीडियो ऐसे है कि लाइक अगर आप मतलब उसमें सीख है वो वीडियो में, मेरे हर एक वीडियो में सीख होती है। जो लोग सीखते नहीं है तो उसमें ऐसे है कि वो वीडियो में कि अगर आप अपाहिज नहीं है तो आप भीख मत मांगो, ये मैं कह रहा हूँ। अभी अभी आपने कहा हनी सिंह का जिक्र किया। मुझे पसंद है वो। हनी सिंह पसंद है। रफ्तार से आप मिले हैं, रफ्तार आपको कॉल हाँ, मुझे सभी देखो, मुझे वो रफ्तार कैसे जो रिश्ते है हैं रफ्तार से आपके? अच्छा है, मतलब उन्होंने तो एक्चुअली समय भाई ने उनको कहा रफ्तार को कि दीपक कलाल बहुत अच्छे इंसान बिकॉज ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। या तो उसके बाद में उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव वे में मैसेज किया कि आप हमारे बड़े भाई हैं ऑल दैट। सी बिकॉज समय रहना जो है उन्होंने मेरे बारे में सबको अच्छा फीडबैक दिया है। तो सूरज पंचोली भी जब मेरे को 2000 फॉलोअर्स थे तब वो मुझे फॉलो करते थे, बिगनिंग से। लेकिन मैं कुछ भी ऐसे कैरेक्टर प्ले करता हूँ तो उनको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। तो समय ने बोला कि वो ऐसे करता है बट इज अ नाइस ह्यूमन बीइंग, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे। तो वापस मेरे दोस्त बन गए वो। भारती को भी समय ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया आपको, क्योंकि जो भारती मैम है मुझसे थोड़ा डरती थी, अब्यूजिव कंटेंट एंड ऑल दैट। तो समय ने कहा हाल ही में भारती जी ने आपके ऊपर वो वीडियोस वगैरह भी कुछ ऐसा टेक्स्ट अच्छी स्टोरी कुछ लगाई थी। अभी भी उनका थोड़ी देर पहले भी मैसेज आया मुझे, रुको मैंने तो सुना भी नहीं। बहुत स्वीट है। भारती मैडम का मुझे मैसेज आया है अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैं गोवा से उनके लिए काजू लेकर आया हूँ। क्या बात। मुझे नहीं पता वो क्या मैसेज है, अभी उनका आया। भारती मैम के लिए नहीं, उन्होंने मुझे किया है भारती मैम ने, मैं आपको सुनाता हूँ क्योंकि मैं अब भूल गया उनका मैसेज देखना। बट सर क्या फ्यूचर में हम भारती जी के हाँ, मैं साथ उनके साथ मेन स्ट्रीम में आप हाँ मैं ऐसा करने देख वाला सकते देखो ना, आप मैसेज देखो भारती मैडम का, मैं आपको सुनाता हूँ। और भारती मैडम बहुत ही मतलब वो कहते हैं ना काइंड हार्टेड, मतलब ऐसे ये देखो। कैसे हो दीपक भाई? अच्छे हो? हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव। भगवान करे आप अपना आपका परिवार सब हेल्दी खुश रहे। अभी तो हम लोग कल जा रहे हैं बाहर और एक हफ्ते बाद आएंगे। एक्चुअली वो मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते थे तो मैं उनके साथ पॉडकास्ट करने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लकीली मतलब अभी ये लास्ट का तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, अब भी आया था थोड़ी देर पहले, एक मिनट। दीपक भाई अपना नंबर सेंड करो ना प्लीज। अच्छा चलो, ये तो मैंने अभी पढ़ा, मुझे मैं उनको नंबर सेंड करूंगा मेरा। तो कुछ मैं काजू लेके आया हूँ समय रैना भाई के लिए, उसके बाद मैं प्रतीक के लिए भी लेके आया हूँ, भारती मैम के लिए, बलराज के लिए। क्या बात। एक्चुअली सबको 2-2 पैकेट लेने वाला था मैं, लेकिन वहाँ पे ऐसे कि कुछ लड़के आए होटल में, उन्होंने खा लिया ऐसे सब कुछ, तो अभी मतलब एक एक ही दे रहा हूँ, तो मैं सबको 2-2 पैकेट लाया था। बलराज भाई भी बहुत स्वीट इंसान है। एक्चुअली सी ही इज अ वेरी हम्बल, Very sweet person. वेरी हम्बल पर्सन। मतलब इतने हम्बल है, मतलब मुझे अगर तुम पूछोगे कि पूरे दुनिया में अगर कोई हम्बल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जब मैं इंडियाज गॉट लेटेंट जब कर रहा था ना, तो वो चांदनी मैडम आई और उसके बाद में वो मेरे मतलब शर्ट को बटन लगाना, उसके बाद में लिटरली मेरे बाल ठीक करना, तो मुझे तो पता ही नहीं कि इतने बड़े लोग हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इतने अमीर है वो लोग कि उनका जुहू में 4 मंजिल का बंगला है, सोचो। बिल्कुल सर। ओके। भाई 4 मंजिल का बंगला जुहू में, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो
और पूरा बंगला उनका है, मतलब उनके बंगले का नाम है घई विला, उनका सरनेम है घई, तो उनके बंगले का नाम है घई विला। तो मुझे कैसे पता, क्योंकि मुझे कैशूज भेजने थे, तो मैंने उनका एड्रेस मांगा। तो भाई जब मैंने उनका एड्रेस पढ़ा, मेरी मतलब होश हो गए, बाप रे, मतलब इतना, और वहाँ पे लिखा था 4th फ्लोर एंड ऑल दैट। तो मतलब बहुत ही बड़े लोग हैं वो, बहुत लेकिन वो humble है, बहुत और वो उनका वो जो हैबिटेट है वो बहुत ही Habitat। एक्सपेंसिव एरिया है। इट कम्स इन खार बैंड्रा जो है वो स्टेशन वेस्टर्न के पास। सबर्ब्स का सबसे महंगा एरिया है वो। तो वहाँ पे उनका वो हैबिटेट है। तो दे आर वेरी रिच पीपल। बट कैसे होता है ना कि जो लोग बहुत अमीर होते हैं तो वो लोग बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं। जैसे अभी कल में मिला पूनम पांडे, बहुत ही क्या होते हैं? डाउन टू अर्थ होते हैं। जैसे अभी पूनम पांडे है, उनको मैं कल मिला। तो ये पूनम पांडे जो है ये पहले रहती थी विराट कोहली के पड़ोस में, ओमकार में, वर्ली में। उसके बाद में अभी भी द पार्क में उनका घर है, और उसके बाद में सचिन तेंदुलकर के पास में बंगला है। उनके पास 2 बड़े पिटबुल है। मैं तुम्हें रियली कह रहा हूँ, वो इतनी हम्बल, मतलब अभी कल मैंने उनके साथ शूट किया, पूनम पांडे जी के साथ। मैंने एक साबुन का ऐड किया ओके। उनके साथ, तो हमारे काफ़ी इंटीमेट सीन भी थे। तो एक सीन में सुहागरात का वो सीन है जिसमें वो मुझे थप्पड़ मारती है, तो उन्होंने मना कर दिया, इस सीन के लिए उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में फिर कैसे तैसे करके उनको कहा, भाई बिल्कुल इतना सा, मैंने बोला मारो यार, इतनी खूबसूरत लड़की मुझे मार रही है। उल्टा मुझे तो खुशी हुई कि इतनी खूबसूरत अमीर लड़की मुझे मार रही है। भाई मतलब शी इज सच अ काइंड हार्टेड पर्सन। उसके बाद में मैंने कहा कि चाय नहीं है, चाय नहीं है, चाय, मतलब वहाँ पे बाजू में उठ के दी उसने मुझे, जबकि वो मतलब इतनी मतलब हाईफाई है। तो मैंने तो ऐसे देखा है कि जितने ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा एजुकेटेड और हाईफाई होते हैं उतने वो हम्बल होते हैं। तो ये जो है चांदनी मैम एंड बलराज, ये बहुत ज़्यादा हम्बल है। ये देखो उनका मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ। इवन ये समय रहना, इतना समय बड़ा भाई आदमी है। एंड अरे बलराज मेरा भाई, बहुत- दे बोथ आर सुनो, वेरी स्वीट भाई, ये बहुत देखो ज्यादा समय रहना इतना बड़ा इंसान है, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि दे आर एजुकेटेड पीपल। ये देखो, ये भी देखो कितना रिस्पेक्ट करते हैं। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। देखो देखो उनका मैसेज देखो कैसा है बलराज का। नहीं इवन जितने लोग देखो, जो लोग है ना गरीबी से ऊपर जाते हैं उनको गरूर रहता है। ये लोग तो पहले से अमीर है। तो ये लोग देखो, देखो उनका मैसेज देखो, हेलो सर, ये देखो दे आर वेरी स्वीट, शुरुआत देखो, हेलो सर, इतना बड़ा 4 मालिक नहीं सर से इनफैक्ट शुरुआत मैं भी देखो, अभी समय समय भाई के भी मैसेज देखो, इस समय रहना इतना बड़ा आदमी, ये देखो देखो सर, हेलो सर। क्योंकि देखो पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छे लोग वो रिस्पेक्ट देना आपसे जानते हैं। आपकी दिल से इज्जत भी बहुत कैरी करते हैं। मिनाटी इतना बड़ा यूट्यूबर है, फिर भी वो सर कहता है, क्योंकि ये लोग एजुकेटेड लोग हैं। बाकी के जो लोग हैं जो मुझे गालियां देते हैं उनका तो मैं नाम ही नहीं ले रहा हूँ पॉडकास्ट में। मतलब मुझे नाम ही नहीं लेना है। मतलब मैंने जब ये पॉडकास्ट शुरू की तो मैंने XYZ लोगों के बारे में पूछो ही मत, क्योंकि जो लोगों को मुझे रिस्पेक्ट देना आता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। समय क्यों मुझे इतना रिस्पेक्ट देता है? क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं था। उसको पता चला कि दीपक कला ने फ्री फंड में ही हंसा दिया, इसीलिए। अच्छा, आपके YouTube चैनल का एक्सेस आपके पास नहीं था, कश्मीर के एक बंदे के पास था, हमने सुना। नहीं देखो, मुझे वो अभी एक्सेस मिल गया है। ओके। लेकिन मैं एक्चुअली क्या है कि सबई भाई बहुत बिजी है, और उसके बाद में प्रतीक भी उनका काम संभालता है, तो वो भी बहुत बिजी है। तो आई एम लुकिंग समवन हु डज एडिटिंग एंड दैट पार्ट, समझे क्या? लाइक ही इज हैंडलिंग माय बिजनेस। अभी जैसे कि कल वो जो पूनम पांडे का ऐड है वो मुझे समय नहीं, मतलब उनके जो मैनेजर है उनकी टीम प्रतीक ने मुझे दिलवाई, एंड आई सेड थैंक्स टू प्रतीक। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे एडिटिंग वगैरह जो काम है तो वो कश्मीर के बंदे को, मेरे को उसको पता है कि मेरी चॉइस क्या है। जैसे कि मुझे थंबनेल चाहिए एकदम सिंपल, मुझे उसके अंदर वो जो फॉन्ट होता है राइटिंग का वो भी एकदम सिंपल चाहिए, ऐसे डिजाइन वाला नहीं। तो अभी उसको पता है तो मैं उसको ही दूंगा। लेकिन पहले क्या था कि उसने उसका नाम डाला था और उसके बाद में अकाउंट डिटेल्स डाले थे, तो ठीक है अभी मेरे हैं। अभी मैं वापस उसके साथ करूंगा, क्योंकि इतने सालों से वो मेरा कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको ही कंटिन्यू करना चाहिए मुझे। और इस पॉडकास्ट के जरिए मैं कहना चाहूँगा, मैं और सीपी भाई दोनों की एक बार फिर से हम, जैसे कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट में काफ़ी सारे गेस्ट रिपीट में मतलब आए हैं, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप उस शो में फिर से आएँ, फिर से आप अरे अच्छे मैं तो से जाना चाहता हूँ, तुम्हें लेना चाहिए। समय भाई प्लीज, इफ यू आर वाचिंग दिस एंड कोई भी अगर भेज सके तो दीपक सर को हम फिर से देखना चाहते हैं, क्योंकि हाल ही में उर्फी जावेद फिर से आई हैं, तन्मय भाई आए हैं। फिर से आई है, सच्ची? ऐसा हमने सुना है न्यूज में ऐसा कि हाँ कह रहे? मे बी तो मुझे क्यों नहीं रिपीट कर रहे यार? आना चाहिए दीपक भाई, आपको समय आना भाई, चाहिए। दीपक भाई को आप ये बुलाओ प्रतीक यार और मेरे को मुझे क्यों रिपीट कर रहे हैं अभी? यार क्या बात हो गई यार, मेरे को तो पता ही नहीं था ये। बिकॉज काफी सारे गेस्ट रिपीट में तो आए हैं,
जो ज्यादा, और तो हम तो आपको बिल्कुल देखना चाहते हैं। अच्छा, कमेंट एक सेक्शन तो में फिर दूसरा कौन है? तन्मय भट्ट है एंड महीप जी हैं, तो लास्ट एपिसोड राखी जी के साथ। नहीं लेकिन देखो महिप जी तो मतलब वो तो मुझे लगता है जज पैनल में है ना, वो कोई एज अ गेस्ट थोड़ी आते हैं, गेस्ट आते हैं वो नहीं। सर गेस्ट देख यू आर नॉट गेटिंग मी, सी द राखी जो है ना, शी इज गेस्ट। ओके, वो जो महिप जी है इस तो मतलब वो आते हैं, बहुत बार आते हैं वो गेस्ट जो जज पैनल में आते हैं। जैसे जज पैनल में ही तो आप सब साथ में ही होते हो ना। नहीं ऐसे नहीं है, देखो उसमें कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक जो पर्टिकुलर गेस्ट होता है ना, वो मतलब उनको इनवाइट किया जाता है वो, जैसे अभी पूनम पांडे है, उसके बाद में राखी है, बादशाह है, मैं हूँ, ऐसे वो एक मेन रहता है, बाकी वो जो रहते हैं वो पैनल में रहते हैं। सर दीपक भाई, बॉलीवुड की फिल्में देखते हो आप? और एक्चुअली मैं सच को मतलब मैं ज्यादा देखता नहीं, मैं सिर्फ समय का देखता हूँ, और मेरा क्योंकि मुझे बॉलीवुड एकदम फिल्में नहीं देखते, फिर भी बॉलीवुड की कोई actress लास्ट जो मूवी आपको आपने पसंद कौन सी देखी, मतलब अच्छा, ऐसा? मुझे तो सुष्मिता सेन बहुत पसंद है, है? सुष्मिता सेन। बिकॉज उसका लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड है, और एज ए ह्यूमन बीइंग आई लाइक हर, क्योंकि वो मतलब दो लड़कियों का देखो क्या होता है, वो दो लड़कियों को उसने गोद लिया है सुष्मिता ने, और उसने ऐसे लड़की को गोद लिया है कि जिसको मतलब दिल का मतलब हार्ट प्रॉब्लम था उसको, वो लड़की को। एज एन एक्ट्रेस एक्टिंग अच्छी लगती है आपको? मतलब नहीं देखो एक्टिंग तो ठीक है, बट यू नो आई शुड लाइक दैट पर्सन एज अ, यू नो आई शुड लाइक दैट ह्यूमन बीइंग एज अ पर्सन आल्सो। मतलब मेरा ऐसे नहीं है, तभी मैं उसके साथ जुड़ पाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लड़की जो है वो, अगर मुझे पता चला कि वो लड़की जो है सबके साथ झगड़ा करती है, और उसके बाद में वो लड़की जो है वो सब्जी वाले के पैसे भी नहीं देती है, और उसके बाद में अगर वो रोल कर रही है बहुत ही अच्छा काइंड हार्टेड पर्सन एंड ऑल दैट, सो मैं उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ वो बंदी के पास। अगर आप नहीं कहोगे कि नहीं आपको तो एक्टिंग के जरिए देखना चाहिए, नो, मतलब मेरे लिए वो इंसान भी अच्छा होना इंसान चाहिए। भी अच्छा होना चाहिए। तो सुष्मिता सेन का जो है मुझे बहुत पसंद है, उसकी एक्टिंग, उसके बाद में जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करती है। अभी उसके मतलब 12 बॉयफ्रेंड्स रहे, तो उसने बहुत ही उसका अच्छा मतलब एक्सप्लेनेशन दिया है सुष्मिता ने। सो आई लाइक पीपल हु आर ब्रॉड माइंडेड, आई लाइक पीपल द वे दे लिव देयर लाइफ, यू नो द वे दे वांट विदाउट हार्मिंग एनीबॉडी। तो आई लाइक सुष्मिता सेन, और इसलिए मुझे लगा उससे दो लड़कियों को गोद लिया है सुष्मिता ने, और ऐसे लड़कियों को गोद लिया जिनकी मतलब प्रॉब्लम है, उनको इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज। अच्छा, ये तो इसलिए आपने मुझे ये बताया बहुत कि ज्यादा वो पसंद है इंसान बहुत सुष्मिता अच्छी सेन। है। फिलहाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर आपको कहा जाए कि किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी करनी है, किससे करेंगे? वो मुझसे क्यों शादी करेगी? देखो ये जो बॉलीवुड एक्ट्रेस होती है वो पैसों वालों से शादी करती है, वो मेरे जैसे से शादी करेगी तो 200 रुपए की चप्पल पे नहीं कुछ नहीं भी नहीं, बकवास ये तो आप झूठ But बोल रहे sir- हो, ये तो आप अलग पर्सनालिटी बोलो। पेश ये कर जो रहे हो। लॉस एंजलिस में आपके विलास थे, क्या वो सब झूठे थे? नहीं, वो मेरे मम्मी डैडी के मेरे नाम पे नहीं, देखो मेरे नाम पे जो है वो 2 फ्लैट है, हाँ, ऐसे कोई बहुत फ्लैट नहीं है मेरे नाम पे, तो एक में मैं रहता हूँ, दूसरे का मुझे किराया आता है, तो ऐसे कोई मेरा बहुत इनकम नहीं, मेरा रेंटल इनकम सिर्फ 90,000 है। अच्छा, बॉलीवुड में मेल एक्टर कौन सा पसंद है आपको? आपके कई सारे वीडियोस में देखा है, संजय मुझे दत्त सभी के आप। पसंद है, मुझे तो देखो सलमान खान भी पसंद है, हाँ। उसके बाद में मुझे शाहरुख खान बहुत अच्छा लगता है, हाँ, मतलब मुझे तो सभी पसंद है, लेकिन एक दो पसंद नहीं है। बोलूं मैं? बोलिए। बोलिए। ये तुषार कपूर मुझे पसंद नहीं है। कपूर पसंद नहीं है। हाँ वो मुझे नहीं पसंद है, अच्छा। बाकी वो छोड़ के मुझे सब गोलमाल लोग में तो अच्छा काम किया है। नहीं, मतलब पता नहीं, मतलब उसका वो चेहरा वगैरह मुझे पसंद नहीं है। एंड सर यूट्यूबर्स की हम बात करेंगे, जैसे हाल ही में आपने हर्ष भाई के साथ कुछ ऐसा कोलैबोरेशंस का देखो कुछ कहा? मुझे ये सभी यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि आजकल कैसे है ना, ये जो यूट्यूब कम्युनिटी है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मैंने देखा हुआ है, और किसमें भी झगड़ा नहीं है। आप मुझे ये एक यूट्यूबर बता दो कि उसका किसके साथ झगड़ा है, किसका झगड़ा है बताओ। रैपर्स वगैरह तो आपस में झगड़ा करते रहते हैं। नहीं रे, वो लोग भी अंदर प्यार रहता है उनका, ऐसे कुछ नहीं रहता, अंदर वो तो प्यार रहता थोड़ा है। सा- एमिवे बंटाई, And कृष्णा। यूट्यूबर की अगर मैं, जैसे कि हर्ष बेनीवाल के साथ आपका कुछ, और पूरब झा जो कि हमारे ही कहीं ना कहीं स्टेट से बिलोंग करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। ही इज अ वेरी गुड, मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ, उनके साथ भी कुछ इज अ वेरी नाइस पर्सन। अच्छा, और पूरब। उसके बाद में मुझे आई लाइक हिम वेरी मच, मैंने उनका एक वीडियो देखा है पूरब का, हाँ हाँ हाँ। तो देखो पूरब नहीं, ने पूरब झा की बात करें तो मतलब ही इज सो मच टैलेंटेड। ही इज वेरी वेरी टैलेंटेड, मतलब वो इतना टैलेंटेड बंदा है। एआई और उसके उसकी सामने acting वगैरह लोगों का मतलब कहना है इतनी एआई अच्छी उसके सामने फेल है, वो इतनी अच्छी मिमिक्री कर बहुत लेता बहुत है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। देखो देखो उसका भी मैसेज देखो, क्या लिखा है पढ़ो लास्ट में, सर, देखा सर लिखा है ना सर, या ये सभी अच्छे लोग हैं भाई, इनकी मैं इज्जत करूंगा। उन्होंने सबसे मतलब ये देखो ये देखो, हनुमान काइंड की बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। जॉन है। तो बहुत ही अच्छा लड़का है वो, और उसको बिहारी लोग अच्छे होते हैं। नहीं नहीं बहुत ही, और मुझे उसका एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है।
मतलब मैंने उसका एक वीडियो देखा था हनुमान काइंड का, तो बहुत बहुत वो बंदा अच्छी एक्टिंग करता है। ही इज अ वेरी नाइस एंड Exactly. मतलब मुझे तो लगता है उसको बॉलीवुड में कुछ मिल जाना चाहिए। मिल जाना चाहिए, जिस तरह से वो इतना अच्छा एक्टर है, तो उसको वेब सीरीज वगैरह मिल जाएगा आराम से। ही हैज गॉट वेरी ब्राइट फ्यूचर। मतलब बहुत ही कम समय में उसको 5.7 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं। 5.7 तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो। एंड हाल ही में उन्होंने हनुमान काइंड की क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? वो वीडियो मेरे मतलब मैं तो देखता हूँ हमेशा, मुझे बहुत पसंद है उसको। मेरे को लगा कुछ 70 मिलियंस या कुछ ज़्यादा ही व्यूज़ है, 120 मिलियन शायद है। फ्यूचर में आप पूरब झा के साथ कुछ ऐसा करो, हम चाहते हैं, ऐसा कुछ प्लानिंग है वैसे? कोलैबोरेशन। अभी देखो मतलब मुझे नहीं पता, बट आई वुड लाइक टू डू। अभी मैंने कैरी मिनाटी के साथ किया है, तो ऐसे कुछ नहीं है। मतलब देखो मुझे सब जानते हैं, तो वो अगर मुझे कहेगा तो आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी बिकॉज आई लाइक हिम वेरी मच। मैंने तो मतलब मैं तो गोवा में रहता हूँ, आओ यहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा आप आओ। इसके पहले भी मैंने पॉडकास्ट मैंने उनको भी कहा कि आप आओ, 2 बियर की पेटी लेकर। तो अच्छा दीपक भाई, आप जो जोकर बनकर लोगों को हंसाते हो, आपका जो सोशल मीडिया वाला चेहरा है, ये तो सब लोग देखते हैं, लेकिन आपके अंदर की जो पर्सनैलिटी है, आपके मेरा नेचर छोटे बच्चे जैसा। भी थोड़ी देर पहले मैं गुस्सा था क्योंकि मुझे इडली नहीं मिली। तो मैं नहीं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं 10 मिनट के बाद कहता हूँ सॉरी प्रतीक, मैं आपको पप्पी दूंगा, बिकॉज आई एम लाइक अ बेबी, यू नो। मेरा जो नेचर है वो छोटे बच्चे जैसा है। मतलब जब भी गुस्सा करता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ, फिर 10 अभी मिनट के बाद देखा ना सॉरी हमने, भी अभी कहता हूँ। देखा ना हमने रेस्टोरेंट में। लेकिन अभी मेरा नेचर कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। तो मेरे को कैसे कि लाइक आई एम लाइक अ बेबी, यू नो। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि मतलब सोशल मीडिया पर जो भी लोग आपको देखते हैं, उसमें से कितने % लोग आपके इस रियल जो द रियल दीपक कलाल है, इससे कितने लोग देखो मैं आपको वाकिफ एक हैं? बात बताऊं, मतलब सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं वो अच्छे नहीं है। हाँ, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, मतलब मैं ये नहीं इसीलिए नहीं तारीफ कर रहा हूँ कि वो बड़े बड़े लोग हैं, बट जो छोटे क्रिएटर्स हैं ना, तो मतलब अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है कैरी मिनाटी, ओके, उसको इतना सक्सेस मिल गया है। तो जब बंदे बहुत सक्सेसफुल रहता है ना, तो उसको जरूरत नहीं पड़ती दूसरों को नीचा दिखाने की। बिल्कुल सर। नीचा कौन दिखाता है? नीचा कौन दिखाता है? जो खुद जो नीचा मतलब होता खुद है। नीचा होता है, बराबर है। तो जितने भी लोग हैं, भले वो भुवन बाम हो, उसके बाद में जो जितने भी है सक्सेसफुल, वो दूसरों की इज्जत करते हैं। बिल्कुल। आपके इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखते हैं आपके बारे में बहुत सारी गलत कमेंट होते हैं, तो कमेंट्स करने वाले जो लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस तरह के गंदे देखो, वो कमेंट्स, तो सब आपको भिखारी होते हैं। डिसरिस्पेक्ट करने वाले। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जितने भी देखो, मैं फैन से ज्यादा इज्जत करता हूँ मेरे मम्मी डैडी की। ओके। मेरी मम्मी की इज्जत करूंगा, मुझे एले की प्रॉपर्टी मिलेगी, एले मिलेगा। इनके फैंस की इज्जत को अकेले भी नहीं मिलेंगे। भाई मैं क्यों फैंस की इज्जत करूं? मेरे मम्मी डैडी अमीर हैं, अमीर। मैं एक अमीर फैमिली से ताल्लुकात रखता हूँ। मतलब मेरे मम्मी डैडी के बाद मुझे 250 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी, समझे? 250 करोड़। क्या बात है सर, 250 करोड़ US डॉलर्स और इंडियन रुपये। वो तो तेरा देख मत कर। तू अभी ये देख कि तेरे को पीजी बन के रह रहा है ना, समझा? यहाँ पे जो पेइंग गेस्ट बन के तू रह रहा है, आई वाज आस्किंग कि बेड के हिसाब से रहता है ना तू। हाँ सर। और जो लोगों को लोखंड वाला पहता है, कुछ नहीं है, मिल्लत नगर के आगे वो गली जाती है, वहां पे रहता है, तो सब पता है। लोखंड वाला में रहता है, देखो ये क्या कुछ नहीं है। जो लोखंड वाला करते हैं वो आदर्श नगर के म्हाड़ा में कहीं रहते हैं वो। सर, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आप अडॉप्ट एक कर लो लड़का, मुझे। मैं लोखंड वाला में रहता हूँ, बाद में उसने निकाला, ऐसे पता चला कि वो विरार पास था उसके पास। ट्रेन का पास। लोग कहते हैं मैं लोखंड वाला में रहता हूँ, तो ये विरार नाला सोपारा कौन रहता है इधर? ट्रेनें तो भर भर के जाती है। सर वो मैं ही दिखा रहता तो हूँ। तेरा लोखंड वाला का बता, दिखाए बता, नहीं सीरियसली बता। सर आज आप मुझे एक्सपोज तेरे करके पता है रहो। तेरे जेब से क्या निकलेगा? आज नाला सोपारा जोगेश्वरी पास निकलेगा। आपके हर जोक में नाला सुपारा विरार मैंने देखा है, बोरीवली का जनता खाना। तो आप कभी ऐसा मतलब जवानी में जब आप रहे होंगे 18-19 हाँ, मैं साल, जवानी में था तो मैंने ट्रैवल किया। देखो ऐसे नहीं है, क्योंकि मुझे ना ऐसे अट्रैक्शन हुआ करता था कि मैं सभी शहर देखूं, क्योंकि मुझे एक अट्रैक्शन है। तो मैंने क्या निकाला, मैंने क्या किया था, भारतीय रेल का पास निकाला था मैंने। और मैं मतलब 4 साल ऐसे ही इंडिया में घूमता था, अलग अलग किधर भी बैठ जाता था। जैसे कि ट्रेन में बैठा, उसके बाद में मैं ये शहर देखूंगा, फिर वहां पे उतरा, शहर देखा, उसके बाद में मध्य प्रदेश में बैठा, उसके बाद में फिर पंजाब चला गया। अच्छा, वो पास का क्या होता है कि आप कोई भी ट्रेन में बैठ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप किसी ट्रेन में, सिर्फ मैं एक ट्रेन में बैठा, वापिस उतर गया, छापरा दरभंगा। भाई माँ कसम, इतनी बदबू आने लगी, लोग टटिया कर रहे थे, साफ भी नहीं कर रहे थे कसम से। सर ऐसा मत कहिए, हम वहीं से बिलोंग करता हूँ। गोवा में क्यों जा रहे हो?
गोवा बस पार्टी करने के अरे इधर ही गोवा गुटखा खा के थूक दो एक दूसरे को। गोवा गुटखा खाओ, एक दूसरे को थूक के लाल कर दो। कहाँ जा रहे हैं वहाँ पे? गोवा गुटखा होता है क्या? गोवा नाम का गुटखा आया है क्या? टिकट हो गई क्या? ओ भाई साहब, अच्छा दीपक भाई, इंडिया से पहले आप पाकिस्तान में फेमस थे। शुरुआत तो वहीं से हुई है सर। नहीं, ये बात सच है। एक्चुअली मैं कश्मीर में रहता हूँ ना, तो वहाँ का जो कल्चर है, पाकिस्तान का जो कल्चर है, वो सेम है, कनेक्टेड है वो। तो वहाँ पे क्या हो गया कि मैं स्टार्टिंग में जो वीडियोस बनाता था उसमें उर्दू लैंग्वेज यूज करता था। तो और मेरा जो मतलब कपड़े वो जो पहनता था वो कश्मीरी कपड़े पहनता था। फैरन पहनता था मैं बहुत। फैरन एक कश्मीरी ड्रेस है। क्या हो गया कि वो फैरन वगैरह पहनता था मैं, तो वो लोग कनेक्ट हो गए, क्योंकि वहाँ का भी जो नीलम वैली है, वहाँ का जो आज़ाद कश्मीर है, उनका भी वैसे ही ये है। फिर मेरे मीम्स चलने लगे वहाँ पे, हंसले पाकिस्तान में वगैरह। अफगानिस्तान में भी मुस्लिम कंट्री है, सर हंसले पाकिस्तान उस तो टाइम वहाँ पे कैसे था कि वो हो गया, मतलब हम लोगों का। देखो एक मिनट में देख रहा हूँ, अच्छा पाकिस्तान को दिखाता हूँ मैं। देखो मेरे कितने मीम्स चलते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे डुक्कू करके एक बंदा था, तो वो कैरी मिनाटी है उधर का। कौन? वो डुक्कू। तो उसने मुझे रोस्ट किया। उसके बाद में फिर मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गया पाकिस्तान में। फिर वो देखकर मुझे इसने किया, कैरी मिनाटी ने, और उसके बाद में फिर मैं फेमस हो गया। सर जैसे कैरी से रिलेटेड एक अभी ये जो आप दुल्हन बने थे, हाँ। उसका आइडिया मतलब क्या था? मतलब जैसे Q&A वीडियो जो कैरी का आया उसमें आप 1 मिनट के लिए सिर्फ आए थे दुल्हन बन के, तो इसका आइडिया क्या था? थोड़ा BTS नहीं, एक्चुअली बहुत से लोग हैं ना, वो कैरी को पूछ रहे हैं कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो। अच्छा। वो कैरी मिनाटी को सवाल कर रहे हैं, क्योंकि कैरी मिनाटी गुज्जर कम्युनिटी से हैं, और वो कैरी को यही सवाल करे कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे। तो कैरी बहुत बोर हो गया कि भाई लोग सेम सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए कैरी ने मेरे साथ वो किया था अभी, और मुझे बहुत मजा आया। कैरी इज अ वेरी वेरी नाइस गाय, ही इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, हाईली एजुकेटेड है वो। इज फ्रॉम वेरी गुड फैमिली, मतलब इज फ्रॉम वेरी रॉयल फैमिली, और उनका जॉइंट फैमिली एक्चुअली। तो कैरी मिनाटी ने मुझे सबको मिलवाया, उसके चाचा, मामा, क्योंकि मेरे जो वीडियोस है वो गुज्जर कम्युनिटी को बेस्ड है, तो वो सब लोग ही मुझे जानते हैं, मतलब उसके फैमिली के। बहुत अच्छा इंसान है, इज अ वेरी 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 नाइस गाय, वेरी डाउन टू अर्थ। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप एशिया के नंबर 1 बंदे के साथ बैठे। इज अ वेरी नाइस पर्सन। जो सिंपल होता है ना वही इतना लेकिन और एक मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मेरा जो था शूटिंग था 9 बजे, बट जब उसको पता चला कि मैं सोया नहीं हूँ, तो उसने शूटिंग पोस्टपोन करके 2 बजे किया वो, ओनली बिकॉज मुझे प्रॉपर स्लीप मिले, मतलब ही लाइक टेक्स केयर। तो मैंने कहा कि मैं तो आ रहा हूँ शूटिंग में, कहने लगा नहीं आपकी उम्र हो गई है, तो आप मतलब सो जाओ। और मैं तो इतना एक्साइटेड था कि कैरी के साथ जा रहा है, तो मैं तो मतलब सोया नहीं, बिकॉज आई वाज सुपर सुपर एक्साइटेड। वेरी नाइस, ही स्पोक टू माय मॉम आल्सो। मेरी मम्मी से बहुत अमेजिंग वीडियो था। और वो भी ऐसे 1-2 मिनट नहीं, मतलब 10-12 मिनट तक मेरी मम्मी से बातें की उसने। बहुत अच्छा इंसान है। दीपक भाई, आप दुल्हन का आइडिया वीडियो में नहीं वो सब उसका ही था, मतलब। सब उसका है। ओके। आप ड्रिंक स्मोक बहुत ज़्यादा करते हो, हाँ, हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हो? देखो मुझे मेरी ऐसी सोच है कि एक ना एक दिन तो मरना ही है, एंड लाइफ इज़ अ पार्टी। तो क्यों ना हम लोग एंजॉय करके मरे। और मुझे लगता है कि ये सोच गलत है। देखो वो लोग नहीं, मतलब मरने के बारे में सोचे जिनके बाल बच्चे हैं। मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, समझे? मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी मर जाऊँ। इन फ्यूचर आप शादी नहीं करोगे? अरे 52 है मेरी उम्र। आप कह रहे हो ऐसा कि आप जल्दी मर जाओ? सर बिल्कुल नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि अभी आप 100 साल और जियो और हमें इसी तरह एंटरटेन हमारी करते उम्र रहें। आपको लग ओ जाए। भाई तू आज मिला, अगली बार मत मिलना। बस सच मैं सच तो जीऊँ भाई, मुझे कम जिंदगी पसंद है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे बुढ़ापा वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी मैं रशियंस के साथ वीडियोस बनाता हूँ, अभी मुक्ता आ रही है मेरे साथ स्विमिंग पूल में वीडियो बनाने के लिए। आपकी स्टोरी देखी मैंने। एमीवे की यशिस वो कभी एमी बताएगा। तो मुझे एक बात बताओ, मैं जब मेरी जिंदगी खूबसूरत लोगों के साथ खूबसूरत वे भी जीना चाहता हूँ, तो फिर मैं बुढ़ा क्यों बनूं भला? और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कम जिंदगी अरे दे। नहीं सर, अरे नहीं दे सके, इट्स माय चॉइस, यू शुड वेलकम माय चॉइस। तुम जियो, मुझे नहीं जीना है भाई, मैं खुश हूँ। एमीवे ने आपको डिस भी किया था, बंटाई को लगी है भूख, तो आप काफी डिसअपॉइंट हो गए थे। हाल ही में वीडियोस वगैरह कुछ डाल दिया था बटाई को लगी है भूख, उस पर आपका एक वीडियो आया था। मैं आपकी फिर से मिमिक्री। भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना, या ये खाओगे? पूरा पूरा बोलो पूरा। वेल आप जिस स्टोरी में बात कर रहे वैसे तो नहीं है। नहीं, मैं आपकी मिमिक्री नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ लेकिन वो आपने पहला अच्छा बोला था, वो जो पहला आपने डायलॉग बोला था वो अच्छा था। दुनिया में कहाँ कहाँ घूमे आप अभी तक? हाँ सर, ये सर आप काफी घूमते हैं। वर्ल्ड में कहाँ तक ट्रैवल किया आपने सर? ये तो देखो मैं गया हूँ, पेरिस गया हूँ, उसके बाद मैं
यूके गया हूँ, उसके बाद मैं नॉर्थ अमेरिका गया हूँ, फिर वियतनाम अभी रिसेंटली गया था, उसके बाद मैं थाईलैंड गया और अभी मेरी बर्थडे पार्टी करने के लिए मैं दुबई जा रहा हूँ। मेरा बर्थडे जो है वो फरवरी में है। जी सर, धानु रोड कभी गए आप? नहीं, मुझे पता है ढाणू वो वापी के आगे है। ढाणू जो है वो महाराष्ट्र में है और वापी के पहले आता है। क्योंकि आप अपने वीडियोस में उस जगह की बहुत जिक्र करते हो, तो ये कहीं ना कहीं कॉमेडी में नहीं, मजा ढाणू रोड का नहीं मैंने जिक्र किया, मैंने बोईसर का किया है। ये बोईसर के आगे ढाणू। आता सर। ढाणू जो है वो चीकू के लिए काफी फेमस है, पालघर चीकू के लिए। तो ढाणू जो है वो सुरुचि, वहां पे जो बाग है उसको सुरुचि कहते हैं ढाणू में। आप देखो गूगल करो सुरुचि बाग ढाणू में। तो ढाणू जो है वो कोस्टल एरिया है, उसके बाद में वो महाराष्ट्र में आता है और वो थोड़ा बॉर्डर पे आता है, फिर वापी आता है, उसके बाद में तुम्हारा सूरत गुजरात वगैरह आता है, वलसाड़ वगैरह। जैसे 90s का दौर भी आपने देखा होगा सर, ठीक है, हम तो अभी नए बच्चे हैं, राइट। तो देखो, उस टाइम बहुत में से लोगों क्राउड को मैं वगैरह। बताना चाहूंगा भाई, मैं मतलब इतने को मूवी वगैरह देखता नहीं हूँ क्योंकि मुझे ड्रामा देखने का शौक है। मैं पृथ्वी थिएटर जाता था व्हेन आई वाज यंग और मैं इंग्लिश ड्रामास देखता था। आप पोएम भी लिखते हो इंग्लिश में? और उसके बाद में फिर मैं हिंदी ड्रामा देखता था, इंग्लिश ड्रामा देखता था। तो मुझे नाटक देखना बहुत पसंद है क्योंकि उसमें कैसे होता है, आप एकदम सामने देखते हो, आपके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। तो मैं नाटक का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, ड्रामा देखने का मुझे शौक है बहुत। सर, आपकी दादी जी का आपने काफ़ी बार जिक्र किया है कि वो टाइटैनिक में कैबरे डांसर थी। शायद उनका नाम पोपो कलाल था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हर नेम इज़ पोपो कलाल, आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनके देखो, बारे में मैंने आप झूठ कुछ बोला क्या था। कहना चाहेंगे कि वो? देखो, मैं वो झूठ कह रहा हूँ। वो जो थी वो फार्मर्स थे, मतलब मेरे जो दादा दादी थे वो लॉस एंजलिस में फार्मिंग करते थे। जी। लेकिन मैंने झूठ बोला कि वो कैबरे डांसर थी, ऐसे नहीं था। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। एक्चुअली मुझे शर्म आती है बताने के लिए अच्छा, कि वो लोग लॉस एंजलिस में खेती करते थे, इसीलिए मैंने उनको कैबरे डांसर बता दिया। आपने कहा वो बताया कि सुनामी में चल बसी, ऐसा कुछ आपने स्टोरी का, तो मतलब ये सब झूठ था, सब मजाक था, मतलब हम इसको कह सकते हैं। आज ये एक्सक्लूसिव हो गया पूरा, कैरेक्टर में आके बोलते हैं वो। कैरेक्टर्स में आप आ गए थे। नहीं, वो सच है। वो पता है, जो सुनामी आई थी वो सच है। अच्छा, एक्चुअली हम लोग समंदर किनारे बैठे थे सदमा। हाँ सर। सर, हमें तो झूठी सुन के मजा आता है, प्लीज आप झूठी बोलेंगे। So we were just sitting at the seashore, and the giant wave came and dragged down so deeply to my granny. And then we combed the entire area, So what we got, the Zippo lighter, the dotted bikini offer. And then that is there in the museum of Bangkok today. okay. So we combed the entire area, we didn't get her, and then we went to the hotel and we were looking for the granny over there. So the head counting happened and she was missing there. So then we came back, we got the dotted bikini and the Zippo lighter. That's the true story. बट पताया भी मैंने देखा आपको काफी पसंद है, तो वहाँ का क्या क्या चाहिए टूरिज्म के बारे में? आपने कुछ I ऐसा? know, भाई पटाया के लोग बहुत अच्छे, मुझे गोवा के लोग पसंद नहीं है, उनका नेचर मुझे पसंद नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं करते टूरिस्ट की। हाँ, लेकिन मुझे पटाया के लोग बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब अगर अपने को टूरिज्म बढ़ाना है भाई, आप देखो थाईलैंड के जो लोग हैं उनका बिहेवियर देखो टूरिस्ट के प्रति, मतलब इतने अच्छे होते हैं थाईलैंड के लोग। खास करके इंडियंस लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि देखो, और वो लोग जज नहीं करते कि भाई ये बंदा जो है इसने चप्पल पहनी है तो ये क्या। अभी मैंने चप्पल पहनी है, दुनिया भर में प्रॉपर्टी है हमारी, तुमने जूते पहने हैं बट तुम लोग पेंगेस्ट रहते हो, तो जरूरी नहीं कि तुम लोगों के ये देख के तुम जज करते हो। देखो, पटाया के जो लोग हैं, आप कुछ भी पहनो, वो लोग आपकी इज्जत करते हैं। यहाँ पे गोवा में कैसे है कि आप कहीं पे जाएंगे तो वो फॉरेनरों के लिए, मतलब वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे समुद्र किनारे जो प्राइम बेड्स है ना गोवा में, तो वो फॉरेनर्स लोगों को देते हैं और वो फॉरेन लोग कंगले होते हैं, बताओ। और हम लोग भले दिखने में सावले, हम लोग तो पैसे वाले हैं। तो ऐसे मतलब लोग जो है इंडिया में आपका जो है वो देख के जज करते हैं कि आपने क्या पहना है। अभी मैं कंफर्टेबल लगता है, हमने $200, ये $200 का है सिर्फ, ये भी $200 का है, बट मुझे कंफर्टेबल लगता है सस्ते कपड़े पहनने में, मेरी चॉइस है वो। और आप बहुत अच्छे भी लग रहे हैं सर, आप कुछ भी कॉस्ट्यूम आप पहनते हैं तो हैंडसम ही लगते हैं हमेशा, मैं बता दूं आपको। सारी तेरी स्टोरी लगाऊंगा, कितनी भी चाट। Seriously, तुझे क्या लगता है समय रेरा को बोल के तुझे लेटेंट दिलवाऊंगा? समय भाई तो नहीं लेंगे। मैं समय भाई को बोला कि भाई मुझे 10 सेकंड का टाइम दे दो कुछ, तो बोले कि नहीं भाई तुझे नहीं लेंगे, तू जा नाला। अच्छा, मतलब उसके पहले मिले हो क्या तुम समय को? मैं 5-6 बार मिला हूँ सर उनसे,
एंड इनका एक व्लॉग चैनल है, आलम व्लॉग विलेजर। चैनल भी है, क्या नाम आलम है आपके? आलम विलेजर। आलम विलेज आलम विलेजर है। समय भाई के साथ एक व्लॉग भी शूट किया था मैंने, और पर्सनली मैंने उनको, जैसा आप बलराज भाई के बारे में भी कह रहे थे, मतलब बहुत स्वीटली सब मिले बैठ के बातें की। तो उन्होंने यही कहा, बस भाई तू ट्राई करता रहे, हम देखेंगे ऐसा कुछ हुआ ओपन माइक्स वगैरह तो मौका देंगे। मैं बोला ठीक है। बट तो क्या होता है, मतलब किस तरह से आप मतलब ब्लॉग्स बनाते हो उसमें? मैं बस ट्रैवल करता हूँ सर, आप ही की तरह। जैसे कि आपको ट्रैवल करना पसंद है, कश्मीर पसंद है, तो मैं भी अभी गोवा जाऊंगा, फिर उसके बाद केरला विजिट करूंगा, दैट आफ्टर हिमाचल भी मतलब जाऊंगा। तू वहां पे जाते हैं जहाँ पे भारतीय रेल जाती है? जी सर मैं ही जाता हूँ सर। मतलब तू ऐसे फ्लाइट से वगैरह नहीं जाता है किधर? बट सर मैं चाहूंगा आप मेरी तरफ से समय सर को एक बार रिक्वेस्ट कर दे कि भाई इस गरीब को ले ले शो में। अच्छा, सबई भाई को मैं यही कहना चाहूँगा कि वैसे तो इनका नेचर बहुत अच्छा है, बट भाई मैं किसको मतलब ये नहीं कहूँगा, इन्फ्लुएंस नहीं करूँगा मैं। आप अगर उनका मन करता है तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन आप इसकी देख लेना कलाकारी। मैंने तो देखी 1.5 लाख में, अरे बिल्कुल। जो मुझे अच्छी लगी। मैं मुझे दीपक पैसा भाई का मिला है। आज कसम से 8 साल से मैं इनका फैन हूँ, आज पहली बार जिंदगी में मिल रहा हूँ। ऑन कैमरा मैं कहूंगा सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। चाट 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 आजा चाट। सर ये सर आपका चप्पल खाना भी ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। नहीं मतलब बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब कहीं कहीं पे मैं जाता हूँ तो लोग लिटरली मेरे पैर धो के पीते हैं और कहते हैं कि लाइक हमें जो है इंग्लिश आ जाएगी इससे। देखो मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है राइट, आप ऐसे लोगों से बातें करो जो अंग्रेज है। मुझे इंग्लिश आती है क्यों? क्योंकि हमारी पड़ोसी अंग्रेज है, मेरे जो चाची है मेरी वो गोरी है, अंग्रेज है। तो हमारे फैमिली के कैसे कि हमारे जो भी है सब इंटरनेशनल है जी। अभी आपका कैसा, एक रहता है बेगूसराय में, दूसरा रहता है गया में, तीसरा रहता है पटना में, चौथा रहता है छाबरा में, कोई दरभंगा में। तो आप लोगों को नहीं आती है इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको अमीरों के घर में जन्म लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं सीरियसली यार, भाई हमको इंग्लिश आती है क्योंकि हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़े लिखे हैं, हमारा एजुकेशन बैंड्रा में हुआ है। तो अगर आप छपरा में पढ़ोगे तो थोड़ी आपको नहीं, जैसे बताओ क्या क्या शब्द सीखे आपने? वही सर। स्नो बाय। आपका एक वीडियो देखा था मैंने, यही सीखा मैं। आपका एक वीडियो देखा था मैंने, आप बोल रहे थे सर एक बार प्लीज प्लीज दीपक। तो उसमें आपने जिक्र किया था इस बात का कि तुम लोगों को इंग्लिश नहीं आती दिल्ली के लोगों पर, तो मैं पॉडकास्ट क्यों करूं? ठीक है, मेरा एक डायलॉग है, Manina ka ni ting podcast. Bas कभी भी फोन करे मत ना manina का ni ting podcast. ये वीडियो कहाँ पे देखते हैं? समय भाई सिर्फ आपको फॉलो करते हैं। मैं गरीब बंदा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मैं अपना इंस्टा दिखाता हूँ, मैं भी 3 बंदे को फॉलो करता हूँ, उसमें से सर आप एक हैं सर। क्या बात है। ऑनेस्टली इतने हम तुझे फैन भी तो हैं। 2-3 ही फॉलो करते हैं। हाँ, तो मुझे तो एक बंदा फॉलो करता है, वो मेरा दोस्त इतना है। सच नहीं बोलना था। अच्छा दीपक भाई, आने वाले टाइम में आप अपने आप को किस जगह पर देखते हो जो आप कर रहे हो ये? भाई मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं तो मौज लेता हूँ जिंदगी के। मैं कोई ऐसे, देखो मुझे ये है कि जो ही मैं अभी आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं कभी आपको नहीं कहूंगा कि आपका खत्म हुआ कि मैं जो भी चीज मुझे पसंद, मुझे पॉडकास्ट अच्छी लगती है, गप्पे मारना मुझे पसंद है। बिल्कुल। ये नहीं कि भाई इतना टाइम मारो और 2 घंटा, देखो जो चीज आपको पसंद है दिल से आप वो करो। बिल्कुल सर। भगवान आपको जो है ना सक्सेस देगा। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हर एक चीज़ दिल से करता हूँ और फिर उसका जो फल है वो ऑटोमेटिक मिल जाता है। आप वो चीज़ करो जो आपको पसंद है। बिल्कुल सर। आपको गप्पे मारना पसंद है, आप करो वो, उसको पॉडकास्ट नाम दो। भगवान जो है आपको कुछ ना कुछ बनाएगा, लेकिन ऐसा सोच के नहीं कि मैं ये ऐसे करूँगा तो मैं देखूँगा। अभी क्या पता जो मेरे नसीब में होगा वो होगा, लेकिन मुझे उसके लिए मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब मुझे कैसे चाहिए कि मुझे बैठे बैठे सब कुछ आना चाहिए। मैं बैठे बैठे करूँगा लेकिन शिद्दत के साथ। बिल्कुल, शिद्दत जरूरी है सर हाँ, मतलब बैठे बैठे करूँगा लेकिन पूरा दिमाग लगा के। बिल्कुल। ऐसे नहीं, या तो पूरे पैशन के साथ करो या मत करो। हाँ ये उसके, और उसके लिए मैं भागदौड़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ देखूंगा जिसमें कम मेहनत हो। समझे ऐसे? नहीं, but मतलब सर- मुझे मेहनत बिल्कुल भी पसंद नहीं बट है। सर आप कह रहे हैं आप मेहनत नहीं करते, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि आपके अंदर जो टैलेंट है सर, बहुत से लोग तो कुछ भी नहीं करते इंटरनेट पे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कीचड़ में लौटना ये वो नाम नहीं लूँगा, समझने वाले समझ जाएंगे। उनके कंटेंट में ना दम है, ना वो हंसा पाते हैं, ना लोगों के चेहरे पे स्माइल ला पाते हैं, बल्कि क्रिंज कंटेंट बनाते हैं। लेकिन दीपक कलाल सर ऐसे हैं कि हमको हंसाते हैं,
खुद का मजाक बना के हंसाना सर, ये आप ये नहीं कह सकते मेहनत नहीं है, बहुत मेहनत है इसमें, इसके लिए बहुत गट्स चाहिए सर। और जो सेक्रीफाइस आपने किया है, मतलब एक होता है ना अपनी इमेज, कुछ लोग इसको गलत समझते होंगे, बट मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि सच में आप अपनी इमेज की परवाह नहीं करते। सच है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई मेहनत नहीं है, बट हाँ इसमें मतलब मेहनत है, बहुत मेहनत और है उसके बाद में मैंने अभी तक काफ़ी वीडियो बनाई है, मेरे मम्मी के साथ बनाई है, फिर मम्मी को कहना, उसके बाद में वीडियो बनाना, उसके बाद में वो डालना, भाई मेहनत है। बट मैं एक्चुअली ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि मतलब जो आपको पसंद है वो आप करो, ये मैं कह रहा हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेहनत में किसको कहूँगा कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है फिर भी आप कह रहे हैं वो मेहनत है। अभी इसमें कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है, अगर वो उसको अच्छा लगता है करने दो, डॉक्टर बन रहा है करने दो। तो मुझे कैसे था, मुझे पहले कॉमेडी वगैरह ऐसे अच्छा लगता बिल्कुल। अच्छा दीपक भाई, वन लास्ट मैसेज फॉर आवर ऑडियंस। था। अच्छा, मैं आपको जितने भी लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया आपको उठाएगा, देखो अभी मेरा कैसा है कि मेरी प्रॉपर्टीज है, मुझे रेंटल इनकम है, ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। आई एम अ वेल सेटल्ड गाय। आप करो आपके लाइफ में जो भी करना है, बट आप ये देखो कि आपको कुछ इनकम होना चाहिए। बिल्कुल। अभी लोग ऐसे कहते हैं कि ये ऐसे ऐसे वीडियोस बनाता है, भाई वीडियोस बनाता हूँ, मेरे को पर महीना मेरे को रेंटल इनकम आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप कहेंगे कि अरे ये दीपक तो ऐसे वीडियो बना के ऐसे कर रहा है, हम भी करेंगे, भाई मैं वेल सेटल बंदा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ, हम लोग अमेरिका से हैं और मुझे कोई घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है कि मेरी मम्मी ऐसे कहती है कि बेटा मुझे प्रेडा के जूते दे दो, उसके बाद में मुझे मेरे पापा ही नहीं कहते कि मुझे बॉलमैन के एक्सेसरीज दे दो एंड ऑल दैट। तो ये सब नहीं है भाई, मतलब हमको जो है, हमको पता है कि लाइक हमको कुछ इनकम है। देखो आप लोग ऐसे कहेंगे कि ये बना था, आपको पता है इसके पहले मैं क्या करता था, मैंने जिंदगी में छोटे छोटे जॉब किए हैं, जी जी सर। आप बिलीव नहीं करोगे, ऑब्वियसली बहुत मेहनत। ऐसे मतलब ऐसे ही मैं नहीं बना हूँ, तो पता मैंने 5 स्टार होटल्स में मैंने लॉबी मैनेजर की जॉब की है। जी सर। इतनी ठंड होती थी वहां पे, लिटरली एसी भी चल रहे हैं, इतनी ठंड में मैंने जॉब की है। नहीं, जब बंदा फेमस हो जाता है ना तो दुनिया उसको इस नज़रिए से देखता है कि अरे ये तो रातों रात फेमस हो गया एक रात में। और- लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसकी स्ट्रगल, बिल्कुल। उसके पीछे की स्ट्रगल की कहानी कोई नहीं जानता। नहीं भाई, मतलब मेहनत मैंने बहुत की है। आई मीन वर्किंग इन अ होटल विद सो मच ऑफ प्रेशर, यू आर मीटिंग लाइक द लंडनर्स, पैरिशर्स, न्यूयॉर्कर्स, टोरंटोनियंस, उनके अलग अलग कंप्लेंट्स, उसके बाद भी इतना सारा प्रेशर, so I was like the lobby manager in hotel Oberoi's and then Taj and all that to Mumbai Really? does. Yeah. So I worked very hard, because hotel line में काफी प्रेशर होता है बंदे को। और आप सर ये भी कह रहे थे कि आपके जितने कलीग्स दोस्त हैं जो बाकी यूट्यूबर्स हैं जैसे कैरी भाई, सब आज एक मुकाम पर हैं कहीं ना कहीं, लेकिन नहीं, देखो, हम उनका जैसे जो कैसे भाई, fans अगर हैं, आप ऐसे ये सोच चाहते रहे हो ना कि आप भी एक तो मुकाम ऐसे पे भी पहुंचो। नहीं है। मतलब ये कैरी मिनाटी एजुकेटेड बंदा है बहुत, बहुत। मतलब ऐसे नहीं है कि अगर समझो उसका नहीं चलेगा ना, वो कहीं पे क्लास 7 ऑफिसर बनेगा वो। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग इतने पागल है, पढ़ाई लिखा भी नहीं, कुछ नहीं, एंड जैसे कि ओ भी हमको यूट्यूबर बनना है। देखो बनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट साइमल्टेनियसली भले आप जॉब करो कुछ भी, बिल्कुल सर। भले जैसे आप नर्स हो, भले नर्स का ही जॉब करो आप, चलेगा कुछ भी, बट आप कुछ ना कुछ करो। मतलब ये सिर्फ जो कहते हैं ना कि भाई पूरा मतलब फुल फ्लैश, ऐसे नहीं होता है वो। अभी मेरा कैसे कि मुझे अगर समझो नहीं भी है कुछ यूट्यूब का, बट फिर भी मुझे पता है कि मेरी प्रॉपर्टीज है, मुझे रेंटल इनकम आएगा, तो उसके बाद में मेरे फंड्स है खुद के 8 करोड़ के बैंक में, बहुत बड़ी बात है सर। उसका मुझे ये ब्याज आता है मुझे 8 करोड़ का। और हम भी चाहते हैं सर आप भी उसी मुकाम पर पहुंचो जहाँ पे कैरी भाई हैं, बाकी सारे यूट्यूबर्स हैं, और देख, तू क्या यकीनन चाहता होगा है, तू सर। पहले तेरा देख। हाँ, मैं तो सर कुछ नहीं हूँ आपके सामने। तू क्या चाहता है भाई, मुझे क्या लेना देना है। आपके वेल विशर बने बैठे हम हैं। तो बस आप सुन, मेरा आपका excuse me, हेलो, उनके अकाउंट में 8 करोड़ है, नहीं है भाई। भाई मेरे अकाउंट में मुझे तो ब्याज आता है 8 करोड़ का। और तू तेरा देख, पहले देख तू क्या चाहता है। फिर मैं कैरी बिराटी बन गया तो मैं चाहता हूँ कि आप मिस्टर बीस्ट बनो। मतलब ये तो एंडलेस है। एम्बिशन कभी फिर खत्म मैं नहीं कहूंगा होता। कि मैं स्कॉर्पियो लूंगा, फिर आप हमर लेना, फिर बेंटले लेना। तू क्या चाहता है, तू पहले तेरा देख। मैं तो सर तेरी चाहत तेरे अरे मैं ये चाहता हूँ कि आज तू राजभोग खाए। तू खा सकता है, बता। नहीं सर, मैं तो जनता खाना मुझे ही तो आंटी का टिफिन तोड़ना है वहां पे जाके, स्टील वाला। ओ भाई। यार देख, तू क्या चाहता है, तू क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है मेरे साथ। ये मैं बता दूं, ये इतना प्यारा बंदा है ना सर, आप- आपसे 10 दिनों पहले मैंने इनको तू इसको तू बोला। उससे उधार दिया था क्या तुझे? बहुत प्यारा बंदा है। मैं, ये मेरा दोस्त है, इसको मैंने बोला कि दीपक भाई के साथ हम लोग पॉडकास्ट करने वाले हैं, आप भी उसमें आना। और
मैंने इसको इनसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर दीपक भाई कुछ उल्टा सीधा बोल देना तो प्लीज़ भाई गुस्सा मत करना, लेकिन आज इसको देख के लग रहा है कि मतलब सच में काफी नहीं, एंजॉय मैं कर तो- रहा है ये। आप मैं- कुछ भी बोल रहे हैं, ये काफी एंजॉय कर रहा है। मैं इनकी दिल से नहीं नहीं respect but मतलब मैं आप लोगों को बंदा बुरा बहुत ही बुरा मत अच्छा है, मानना, जिंदा जैसे बंदा आप है ये ये। पॉडकास्ट वगैरह करते हो, मतलब आपका कुछ साइड बिजनेस भी है यहाँ पे, मतलब सर करते हैं हम लोग काम। ये तो सर मजाक आपने किया, हमको रोस्ट ये किया। साइड बिजनेस है है काफी क्या कुछ। मतलब मैं पूछ रहा हूँ क्या बिजनेस नहीं, है? काफी कुछ है ये हम लोग अलग शो से के बाद करते हैं। बात करेंगे सर इस बारे में। नहीं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मतलब कुछ भी ऐसा एक बिजनेस की जिसमें हमको इनकम आए। आई एम फॉरेक्स ट्रेडर, मतलब मैं शेयर मार्केट भी करता हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग हम भी करता वही हूँ, साथ क्रिप्टो में में ट्रेडिंग करता हूँ, हाँ ठीक है एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग भी करता हूँ। सबसे बड़ा जो हमारा इनकम का सोर्स है वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है, MLM है। हाँ तो चलेगा। ऑल इंडिया और इंडिया के बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ भी मेरी टीम है, हर जगह है, श्रीलंका, नेपाल। सर, तो मैं इस सर- तरीके से हम लोग काम करते हैं। और आप बाकी क्या करते हो? मैं तो आपके साथ एंजॉय करने आया हूँ यूट्यूब पे। अच्छा आप क्या करते हो? सर मैं अगर अभी खैर अभी तो मस्ती मजाक चल रहा है, रोस्ट मैं कुछ बोलूँगा आप रोस्ट कर देंगे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, आप पूछ रहे हैं सर तो, कि जब मैं आया था 8 साल पहले मुंबई सर 2017 में, मैं जेब में सिर्फ 50-100 रुपये लेकर आया था। अभी आप बोलोगे तेरे पास अभी भी उतने ही होंगे, वो सही बात है, बट उस टाइम में मैं फ़ैन था आपका, आपको काफ़ी देखता था छोटे से फ़ोन में। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था, मैंने 3-4 साल सर केटरिंग में भी काम किया है, वेटर का भी काम किया है, मैंने गार्बेज भी साफ़ किए हैं 200 रुपये के लिए, मैं हकीकत बता रहा हूँ सर। एंड बहुत बुरे टाइम देखे मैंने, एंड उस टाइम तो तू मेरे साथ जॉब करना सीधे। पापा भी सर, मैं बता देता उसने हूँ, मेरा बैग पकड़ना, मैं भूलक करूँ। मेरे पापा भी रात को मेरे पैर में दबाने में अच्छा दूंगा, 200 रुपए नहीं, मुझे 250 जॉब ऑफर आ रहा है तेरे लिए। क्यों इतने गार्ड 250 दूंगा भाई, 50 रुपए बढ़ा के दूंगा, सिर्फ तुझे मेरे साथ रहना है। बट उस टाइम सर मेरे मतलब फैमिलीज में भी इशू हो गए, फादर चले गए दुनिया से, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो 4 साल से बस भाई के साथ काम किया, बहुत कुछ छोटा मोटा अचीव किया, कुछ फैमिली को संभाला क्योंकि पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आज आपके साथ बैठा हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ तो किया छोटा मोटा, जो चलो आपके सामने बैठा हूँ, भले ही आपके सामने कुछ नहीं, तो ये सर बहुत बड़ी बात है। एंड दिल से आपकी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं कि कैमरे पे दिखाने की, दिल से इज्जत है, रिस्पेक्ट है, हमेशा रहेगी सर जिंदगी में। थैंक यू। बट जितने भी लोग हैं भाई, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ये सोशल मीडिया के पीछे हो। लोग कहते हैं कि मैंने क्रिंज किया, भाई मैं मतलब बहुत पहले से मालिक it's not a हूँ। cringe. मतलब एट द एज ऑफ 22 आई वाज ओनिंग शॉप, जो मैंने लिया था 4.5 लाख में, और मैंने वो 1 करोड़ 20 लाख में बेचा है। सोचो मतलब मेरी औकात देखो, औकात। तुम लोग जो ऐसे बोलते हो ना कि दीपक कलाल ऐसे वीडियो बनाता है, वैसे वीडियो बनाता है, भाई पैसे हैं हमारे पास। जब बंदे के पास पैसे होता है ना तो डेयरिंग होती है बंदे में। मैं अगर कहीं चीज जॉब करता और मेरे वीडियो देखकर वो मुझे जॉब से निकाल देते, क्या मैं ऐसे वीडियो करता? मुझे पता है कि कोई बंदा जो निगेटिव बातें कर रहा है, मुझे आ रहा है मारने के लिए, ऐसे वीडियो पे पैसे मार के फेंकता हूँ। मैं कहता हूँ पेटीएम मारता हूँ, तेरे को पैर पकड़ के रखता हूँ। सीरियसली मैं पैसे मुंह के ऊपर मार के फेंकता हूँ, मैं खर्चा करने वाला बंदा हूँ। बिल्कुल सर, हमें पार्टी तो देंगे ना आप, अच्छी सी पार्टी क्यों नहीं चाहिए, बताओ? ट्रीट चाहिए बस। कहाँ पे दोगे आप तुम पार्टी, बताओ? चलो आप वहाँ पे, आरंबोल में सर। अरे वहाँ पे चलो, सन एंड सैंड में, बिल पेंडिंग से मेरे, चलो चलो ना सन एंड सैंड में। आ रहा है क्या सीरियसली? नहीं, हम लोग जाते रहते हैं सन एंड सैंड। चले चलो मैं पार्टी दूंगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। चल रहा है तो सर, बिल्कुल सर चले, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी गंदी बिरयानी की बची है वहाँ पे। वहाँ पे सब 2 बार खाई, अभी भी बास मार रही है। तो सर मैं खा लूंगा सर, मुझे दे देना पापा। नहीं देखो, जोक्स अपार्ट, आपने ना मुझे आरंभोल में, क्योंकि आरंभोल में है ना एक्चुअली मैंने किचन बनाया हुआ है, तो मेरे पास है ना ऐसा ये कुकर वगैरह सब कुछ है। तो हम क्या करेंगे, वो जो मछुआरे, यू लाइक फिश राइट, सो अर्ली इन द मॉर्निंग वो फिशिंग करते हैं ना, तो मतलब एकदम फ्रेश फिश होती है। तो हम लोग, मेरे पास सब सामान है, तो हम लोग राइस करी बनाएंगे। मैं तकरीबन 2-3 सालों से, मैं ये जब भी तो बहुत फिश करी बनाते हैं। मैं जब भी गोवा जाता हूँ तो आरंबोल ही जाता हूँ, और मैंने 2-3 सालों से ये भी कोशिश की है कि अरे दीपक भाई तो आरंबोल में ही आते हैं जब भी वो मस्ती तो करते आप हैं। मुझे क्यों नहीं मिले? क्योंकि मैं तो लोटस मैं जाता हूँ, आपको मतलब आप दिखते नहीं है, मैं जब जाता हूँ तो मैं हर 6 महीने में गोवा जाता नंबर है, हूँ। आपने मुझे, आपका नंबर तो है अभी मेरे पास। हाँ, आपका नंबर है। यू आर मोस्ट वेलकम। और खाने का नहीं, कम से कम मैगी तो खानी पड़ेगी। देखो, क्योंकि भले मैं चिकन बनाऊं ना बनाऊं, चिकन मैगी लेकिन आपको जिंदगी सफल हो गई भाई। नहीं, मैं मुंबई में भी मतलब सी क्योंकि फूड वो बहुत कुकर खाता जो है हूँ। मेरा I'm a seafood छोटा lover। सा है, उसमें वो चिकन लेके आओ, ये लेके आओ। उससे आपको चिकन पसंद है तो मैं चिकन मैगी खिलाऊंगा। नहीं, वो टेस्टी रहता है।
तुम्हें नहीं पसंद है चिकन मैगी? मैं तो मैगी खा लूंगा सर। ठीक है, भी चिकन में खा लो। तो सर ये थे ओजी दीपक कलाल हमारे साथ। भाई आज तो मुझे नहीं लगता कि हमारे सीपी भाई को नींद आएगी, क्या बोलते हैं आप? नहीं आएगी ऑब्वियसली। और मुझे भी आप लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगा। और जितने भी दोस्त हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि भाई ये को इंसिडेंट से जोक सच जोक जिसे हम कहते हैं कि जिस फ्लाइट में मैं गोवा जा रहा हूँ उसी फ्लाइट में ये लोग हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एयर होस्टेस को बोल के सीट लेंगे पास पास में, गप्पे मारते हुए जाएंगे और सीधा जाएंगे मोपा एयरपोर्ट से हम लोग जाएंगे सीधा मेरे होटल लोटस सूत्रा में। उसके बाद में मेरा एक वहाँ पे आप रहो लोटस सूत्रा में 1 नाइट आई विल अलाउ यू। और उसके बाद में मेरा एक दोस्त है, उसके बाजू में रिजॉर्ट है। उसके बाद में आपको जब भी स्विमिंग करना है आ जाओ वहाँ पे मेरे वहाँ पे। तो दीपक भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। आपको मैं ऑन कैमरा ही देखा करता था स्क्रीन पे, सोशल मीडिया पे, आज सामने से देखा, सामने से बातें की, बहुत आप सामने से उसमें चश्मा है तेरे पास। अब देखा। तो आपने काफ़ी हंसाया, हमें गुदगुदाया, बहुत लोटपोट हुए हम लोग, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल क्रिएटिव सीपी सिंह को और इसका ये व्लॉगिंग चैनल है आलम विलेजर, इसको भी सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, आप और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्लॉग का। और जो दीपक भाई को अच्छा, और एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है रील्स बनाएंगे। आर यू इंटरेस्टेड टू मेक रील्स? Yeah, बिल्कुल yeah, सर, yeah. बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास है ना कुछ ऐसे कंसेप्ट्स है जिसमें जो है आपको छोटे मोटे रोल्स की एक्टिंग करनी होगी। मतलब मैं बिल्कुल, आपको बिल्कुल, roles भी दूंगा, है। तो हम लोग फिर वहाँ पे रील्स भी बनाएंगे। मतलब मेरा एक मैनेजर है तो वो शूट करेगा, मैंने अभी उधर ही रखा है उसको, मुझे परसों ही मिला वो। तो वो हम लोगों का जो है वो रील्स वगैरह शूट करेगा और उसके बाद में फिर हम लोग कुछ कॉमेडी वीडियोस बनाएंगे। बिल्कुल, गोवा में हम बिल्कुल वैसे कितने वीडियोस दिन के लिए आप लोग? वापस की फ्लाइट बुक नहीं की है, देखते हैं। हाँ, हम लोग घूमते रहते हैं, व्लॉगिंग करते रहते हैं। मजा ठीक है, फिर मैं तो आपको बहुत मतलब मैं करके देता हूँ आपको कुछ ना कुछ। सो गाइज सब्सक्राइब टू अस एंड दीपक सर को मैं यही कहना चाहूंगा, दीपक भाई को मैं यही कहना चाहूंगा, लव यू दीपक कला। तो क्रिएटिव सीपी सिंह ये इनके पॉडकास्ट का चैनल है। तो इसमें ये पॉडकास्ट करते हैं, उसके बाद में पॉलिटिक्स के बारे में अपने थॉट्स बताते हैं। तो जितने भी लोग हैं वो इस चैनल को फॉलो करें। इनका और भी एक चैनल है, इसके बारे में आप बताएं क्या नाम है आपके चैनल? उसका नाम है आलम विलेजा। अच्छा, इसमें ब्लॉगिंग करते हैं। हाँ, उसमें व्लॉगिंग होगा और हो सकता है हम गोवा जा रहे हैं, दीपक सर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो मजा आएगा वहाँ पे। नहीं तो हम लोग अभी आलम विलेजर्स है, तो मेरे माइंड में एक वीडियो है। हम क्या करेंगे, जो मछुआरे होते हैं ना, तो वो फिशिंग करते हैं पूरी रात को, वो लालटेन लेकर। तो उसमें बहुत अच्छा व्लॉग हमारा बन सकता है कि हाउ फिशरमैन लाइक दे डू फिशिंग एट नाइट। तो मैं एक्चुअली जाने वाला था बट इट्स रियली बोरिंग फॉर मी टू गो अलोन। तो हम लोग वो ब्लॉग जरूर बनाएंगे। बिल्कुल सर, बनाएंगे। आपके इसमें चैनल में डालेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल, व्लॉग सारे आलम विलेजर पे देखने को मिलेंगे और हो सकता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह मिल जाए। तो फ्यूचर में भी बहुत व्लॉग्स आएंगे गोवा हम लोग। नहीं, मैं करूँगा खुद आपके साथ ऐसे। बिल्कुल, हम सब साथ में बहुत इंजॉय करेंगे गोवा में। आगे फिर मिलते हैं। इस पॉडकास्ट को आप लोग दिल से रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए और कैसा लगा कमेंट्स में लिख के बताएं। एंड यू नो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। और फाइनली लास्ट में दीपक, एंड आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी अगर मैंने आपका दिल दुखाया आपको। आई एम रियली सॉरी। नो सर, नो सर। बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर प्रॉब्लम एट फ्रेंड्स ऑल। और हम लोग गोवा में बहुत मजे करेंगे। मेरा ये मजे करेंगे। सौभाग्य है कि ये लोग उसी फ्लाइट में है एंड वी आर गोना रॉक गोवा। लव यू फैंस। मुझे टाटा कर लो, मुझे टाटा कर लो।